लगता था। जो पेनल्टी हाँ रॉक करके मारा, जो नहीं पेनल्टी नहीं रॉक। यार, अरे मैं मतलब मुझे पता था कि अर्जेंटीना अगर मतलब जाएगी ना पेनाल्टी में तो गेम जीत जाएंगे, क्योंकि एमिलियानो मार्टिनेज बहुत अच्छा, और कोपा से ही मतलब 21 वाले कोपा से ही बहुत अच्छी, मतलब वो पेनाल्टी में अर्जेंटीना मैच जीतते हुए आ रही थी। अबे नहीं, मतलब अगर वो एक्स्ट्रा टाइम में भी जाता ना 30 और जो मिनट्स में ह्यूगो लॉरिस जो उनका गोलकीपर था ना, वो मतलब इतना अच्छा पेनाल्टी मतलब सेवर नहीं था। एमी बहुत नहीं, अच्छा मैं बोल पेनाल्टी रहा हूँ मतलब कि सेव अगर करता अगर है। एक्स्ट्रा 30 मिनट्स में भी जाती तो भी जीत जाती भाई जो अर्जेंटीना। जो क्रिकेट, तुम किस मैच की नहीं बात नहीं, कर रहे मैं हो, हम किस आज मैच की की नहीं बात कर बात रहे कर हैं? रहा हूँ, मैं तो वो जो जिस गेम की बात कर रहा हूँ मैं उसकी बात कर रहा हूँ। एमी काफी अच्छा मतलब क्या वो क्योंकि विशाल मेरा विशाल जो विशाल रूममेट पेनाल्टी विशाल के एक था बाद। सेकंड, आप वो रो दिया विशाल तुम था। फुटबॉल में बात कर लेना, अगर हम करना होगा एक और स्पेस चल रही है अक्षत वगैरह की, वहां जाके कर लेना। क्रिकेट पे यार जस्ट आधे घंटे बात कर लो ये भाई, क्या इंडिया बात की है? सबसे बिगेस्ट लॉस है। उसके पेज है उसमें तुम बता रहे हो। अरे मैं तो जा रहा, मैं जो ऑफिस है सोने जा रहा है मेरा भाई। भाई इंडिया की सबसे बिगेस्ट लॉस है, 125 रन की लॉस है। और भाई ये क्यों हो रहा है, मतलब क्या इंडिया इतने बुरे अंतर से क्रिकेट में हार सकती है T20 फॉर्मेट में, जब हमारे इतना टैलेंट है? ये क्या इसका रीजन नहीं कि हमारा जो अंदर का एटमॉस्फेयर खराब है ड्रेसिंग रूम का? मुझे तो यही लग रहा है खराब है एटमॉस्फेयर भाई। बहन जो सारे प्लेयर्स गरिया रहे हैं, कौन डिसीजन ले रहा है? और आई थिंक किसी एक बंदे ने बोल दिया है, अभी सबसे पावरफुल चीफ सेलेक्टर हो गया है विक्रांत गुप्ता ने, डायरेक्टली बोल दिया है इंडियन क्रिकेट डायनामिक्स इज चेंजिंग फ्रॉम लास्ट 50 ईयर्स। पहले शायद बीसीसीआई का चेयरमैन पावरफुल था, फिर कभी कैप्टन पावरफुल हुआ, पहली बार चीफ सेलेक्टर से पावरफुल हो गया है। ये ऐसा क्यों हो रहा है भाई? हाउ कैन चीफ सेलेक्टर बिकम द मोस्ट पावरफुल? और मुझे पहली बार ऐसा क्रिकेट अबे फैन रियलाइज हो रहा है कि भाई गौतम साला। गंभीर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में आया, सुना आज? क्या कौन आया है? पता नहीं, आज मुझे आइडिया गौतम नहीं। गंभीर प्रेस कॉन्फ्रेंस में आया, क्या बोला है उसने, अरे मतलब भाई किसी आया ने है क्या? सुना? अरे जो है तो सबसे कोई हाँ, स्टेटमेंट तो आया क्योंकि नहीं अभी तक रोहित फाइनली। जुगला वो ने सीधा डाला है बोल रहे हैं कि व्हाट ब्लॉकबस्टर। व्हाट प्रेस कॉन्फ्रेंस बाय जी जी, ऐसा कुछ लिखा हुआ है उसका मतलब हाँ, टीएल बहुत पे, लोग अभी बोल रहे हैं कि दिखाऊं? ब्लॉकबस्टर प्रेस कॉन्फ्रेंस भाई। जी बहुत भाई लोग बोल एक चीज तो क्लियर दिख रही है कि तीन चार प्लेयर हैं जिन्हें क्लियर अपने पोजीशन की बहुत गंदी इनसिक्योरिटी है। उन्हें है कि किसी भी तरीके से हम रन बनाएं। क्लियर दिख रहा है भाई, सबसे तीन चार बड़ी प्लेयर्स चुतियापा आपको। है वरुण कह रहा हूं, वैभव सूर्यवंशी को डेब्यू कराना। भाई वो बच्चा 2 मैच में फ्लॉप हो गया ना, उसका तो उसको ये फील हो रहा होगा, मुझे सब सारे प्लेयर्स को, बड़े प्लेयर्स को ड्रॉप करके, एक प्लेयर को ड्रॉप करके मुझे लाया गया है। वो ये सोच रहा होगा भाई अब मैं फ्लॉप हो गया क्या भाई, अब मेरे ऊपर भी गाज गिरेगी क्या? वही सोच रहा होगा बच्चा, वही सोच रहा होगा कि अब मेरे ऊपर भी गाज गिरेगी क्या? सबसे पहले तुमने उसको इनसिक्योर कर दिया, एक बच्चे को इनसिक्योर कर दिया है। उसके बाद से भाई ईशान किशन सोच रहा होगा भाई अब तो मैं भी फ्लॉप हो रहा हूँ क्या, मैं भी ड्रॉप हो जाऊंगा क्या? अब संजू सैमसन आ जाएगा नीचे वापस। नीचे नीचे तिलक का इशू चल रहा है, तिलक को नहीं समझ में आ रहा कि मैं कब ड्रॉप हो सकता तिलक हूँ, उसे नहीं 11 बॉल में मालूम। 3 रन मार रहा है, 20 बॉल में 8 रन मार रहा है। तिलक उतना खराब प्लेयर नहीं है, तिलक की परफॉर्मेंस थोड़ी खराब रही है। अरे सबकी भाई, सबकी देखो, सबको इनसिक्योरिटी है। जब आपका सैमसन ड्रॉप हो गया, डर अभिषेक को भी लगा होगा कि अगर मैं नहीं परफॉर्म किया सैमसन के आवाज में, ये सैमसन वापस ले आएंगे। और वैभव को आपको डेब्यू हमेशा अगर आपको करवाना था तो आपको आयरलैंड में ही करवाना था। आप, या देखो जो भी हो, आप हमेशा नए प्लेयर को चाहोगे कि जो थोड़ा वीकर बॉलिंग लाइनअप है, जो थोड़ी वीकर टीम है, वहां पे खेले वो बंदा। आपने उसे जाके भाई इंग्लैंड में अब करवाया। अब जो सारी चीजें है ना वो इफेक्ट है, जो तुम्हारा कॉज है उसका वो वहीं पे होगा यार ना, जब कॉज तुमने। पे बात करने जाओ तो चार उसके डिफेंडर आ जाएंगे कि वो उसी के रन है, उसी का वो है। भाई ठीक है, उसके रन है। शुभमन गिल को अरे गालियां रन पड़ती है थी। उसके उसके कोई वो सिग्निफिकेंट रन नहीं है मैच में, यार वो कोई नहीं है। देखो, अपने लेवल का, जिस लेवल का वो प्लेयर है उस लेवल के उसके रन है, सीधी बात। अरे यार प्रिक्विज यार, श्रेयस अय्यर को कप्तान बनाया वो तो गलत डिसीजन था, मगर श्रेयस अय्यर अगर कप्तान बन गया उसकी आवाज तो कम क्या, कर। अगर कप्तान बनते क्या सारे प्लेयर, वो तो एक डिसीजन खराब था जो भी है कप्तान बनाने का। प्लेयर तो नंबर 4 का वो सही है, जो भी है उसने इतना किया, ठीक किया अपने पोजीशन पे। बाकी प्लेयर को क्या हो गया, पूरी टीम को क्या हो गया है? ये पूरा भाई मुझे लग रहा है, एक तो आयरलैंड से सीरीज आ रहे हैं, उसके बाद जो कल डिसीजन आया है भाई, इतना ज्यादा हु हल्ला, तुमको लगता है प्लेयर्स पढ़ते नहीं होंगे? इतना अरे ज्यादा सब पढ़ते हैं, हर एक प्लेयर पढ़ता इतना है। ज्यादा हु हल्ला मचा है भाई, हर एक जर्नलिस्ट अपना अपना स्टेटमेंट दे रहा है। संजू सैमसन की के लिए इज्जत होगी ड्रेसिंग रूम में, बिफोर आफ्टर द वर्ल्ड कप इज्जत होगी लोग, और ही इज अ वेरी लाइकेबल गाय। मजाक में भाई को उसको एवरेज प्लेयर बोले, खराब प्लेयर बोले, कैसा प्लेयर अलग बात है। अरे सब संजू भैया अरे करते भाई, सब भाई बट संजू इज भैया नहीं, करते। वो अलग चीज है, इज अ लाइकेबल पर्सनालिटी, इज नॉट हार्दिक पांड्या कि मैं भाई परफॉर्मर हूं तो भाई उसको बोलेंगे हार्दिक हार्दिक, नहीं हो तो उसको लोग पीछे पीछे गान मारेंगे भाई ये झाटू आदमी है। ऐसा लाइकेबल पर्सनालिटी संजू है भाई, उसके साथ ऐसा करोगे भाई तो बाकी प्लेयर्स को तो इफेक्ट करेगा ना यार। तो ये तो भाई क्या बोलो यार, मैं इंडियन क्रिकेट में क्या हो रहा है समझ नहीं आ रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है, सेलेक्टर्स को ऐसा लग रहा है कि हमने जो टीम चुनी है उससे हम वर्ल्ड कप जीत के हमको इतना कुछ कर देना है कि हर वर्ल्ड कप जीत जाए, हमारा नाम हो जाए, वी आर द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट।
दिस इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू डू कि सबसे स्ट्रांग कौन है, सेलेक्टर स्ट्रांग है, ऐसा मुझे लग रहा है। भाई सेलेक्टर स्ट्रांग है वो सब ठीक है, मैं तो बोल रहा हूँ कि जब आपने आयरलैंड में नहीं खिलाया वैभव को यार, तो वैभव को क्यों खिलाना जरूरी था? मैं तो बोला बेंच पे बैठा हो, क्या दिक्कत है बेंच पे बैठने में? अगर नहीं आपने उसको मौका दिया या तो आप तो संजू सैमसन को ड्रॉप करने का क्या लॉजिक है या भाई? तो मतलब आप प्रेशर जब चला जाता कि चलो, चाहे ऐसा हो गया कि आप 3 मैच जीत गए, आप क्यों ये डिसीजन लेते हो भाई? मतलब ये सब डिसीजन नहीं ऐसा होता कि 3 मैच आप उस जीत गए, टाइम 3 खिला मैच हार देते, गए। मतलब आयरलैंड में खिला देते आप। अरे इवन भाई, संजू को क्यों ड्रॉप मेन करना था? तुमने क्रंच सिचुएशन में यंग प्लेयर, अभी ऐसा है कि मैचेस जीतना जरूरी है, अगर 3 मैच हार गए या अरे जीत वो गए। नहीं है भाई, देखो अब भाई वैभव को ऐसा नहीं कि इंग्लैंड के अगेंस्ट खिला दिया तो बहुत बुरा किया, वैसा थोड़े यार। वैभव अब मतलब आयरलैंड के अगेंस्ट खेले, इंग्लैंड के अगेंस्ट खेले, कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो रन मारना होगा जिस दिन मार भाई देगा। फर्क वो पड़ता है ऐसे यार, ये खेलता है, दो बिल्कुल फर्क फेलियर आ पड़ता गया। है, ये क्या। अरे दो फेलियर आ गया वो। नहीं उसका अरे वो फेलियर सब कुछ इशू नहीं नहीं है, होता यार ये उसका सब। कोई इशू नहीं है। इशू तो ये है कि जिस तरीके से आपने उसका डेब्यू हैंडल किया, उसका इशू नहीं है। वैभव की स्किल पे कोई इशू नहीं है किसी को। वैभव ऐसा नहीं है कि वो आयरलैंड के सामने रन नहीं बनाता तो मैं कहता कि इसे हटाओ या ये बेकार हो गया, या इंग्लैंड के सामने रन नहीं बनाए तो ये बेकार हो गया, वो बात नहीं बोल रहा हूं मैं। आप हमेशा यंग प्लेयर, नए प्लेयर को वहां ट्राई करते हो जहां उसके लिए इजी हो, जहां अरे उस पे व्हाट, प्रेशर कम अरे हो एक और थोड़ा। चीज है, व्हाट द थॉट इज कि चूंकि वैभव सूर्यवंशी ने आईपीएल में एकदम ग्रेट सीजन दे दिया और उसने एकदम डिफिकल्ट सिनेरियो में भी राजस्थान रॉयल्स को बाहर निकाल दिया, वहां से तगड़ी नॉक खेली। दे थॉट कि इंटरनेशनल क्रिकेट में भी जब वो खेलने आएगा तब भी उसके अगेंस्ट, मतलब कोई वो इतना कंप्लीट प्लेयर है 15 की एज में, कोई उसके अगेंस्ट कुछ कर ही नहीं पाएगा, सबको मार ही देगा और दुनिया को हिला देगा, ऐसा उन्होंने सोचा है, मतलब काइंड ऑफ सेलेक्टर्स ने। दिस इज इम्पॉसिबल यार। 2 मैच में साफ दिख गया कि पूरी प्लानिंग के साथ आए इंग्लैंड के बॉलर्स। भाई आईपीएल में जो भी करते हो मुझे पता नहीं, भाई इंटरनेशनल पूरी हो सकता है नेक्स्ट मैच 80 रन मार दे, मुझे उससे कोई दिक्कत, ही इज अ ग्रेट प्लेयर वैभव सूर्यवंशी। मेरा पॉइंट है कि तुम वैभव सूर्यवंशी के चक्कर में तुमने इंडियन क्रिकेट की लुटिया डुबो दी है भाई। ये और 2 गंवार आ गए ना, 2 गंवार, 2 गंवार, देहाती गंवार जो है, एक तो आरपी सिंह फ्रॉम मेरठ, कहाँ का भी है, मेरठ का है ना शायद आरपी सिंह, या बरेली का, रायबरेली का है आरपी सिंह गंवार। नहीं मेरठ का तो वो है शायद से, भुवनेश्वर। रायबरेली का पानतुकिया बेंच, वो आरपी सिंह। दूसरा था ये प्रज्ञान ओझा, कहाँ का ही ये तो है, तो ये सारा यूपी बिहार का ही पैदाइश है, तो नहीं आंध्रा का है ना ये तो। है हैदराबाद का है, खेलता खेलता हैदराबाद से है भाई, खेलता हैदराबाद से हैदराबाद से, हो। पर है वो यूपी बिहार का पैदाइश। ये 2 और गंवार है, उसको देख के लगता है ये 2 सेलेक्टर लाके इतनी गांड में घुस गए, बट तब भी मैं सिर्फ गाली दूंगा, अजीत अगरकर को गाली दूंगा। दिस इज वेरी क्लियर फ्रॉम व्हाट हैज हैपेंड। अजीत अगरकर इज नाउ द मोस्ट पावरफुल person in Indian cricket team in terms of selection, और he is also influencing the 11 में इन्फ्लुएंस कर रहा है वो। एंड गौतम गंभीर का प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है, मुझे जाके सुनना पड़ेगा, अगर उसने कुछ बोला है आई नीड टू लिसन। यार ये मैं फालतू एक बात है भाई, अजीत अगरकर मैं प्लेइंग एक 11 खिला रहा है मैच, ब्रेकिंग मतलब ये क्या फालतू नहीं, बात कर रहे ही हो इज भाई? इन्फ्लुएंसिंग द 11 फॉर जस्ट वैभव सूर्यवंशी। लौड़ा में या मतलब अजीत अगरकर बोलेगा गंभीर और श्रेयस अय्यर को, हाँ तुम ये प्लेइंग 11 खिलाओ, तो फिर बैंक को गाल मरवा के छोड़ देना सही चाहिए। बात है, क्यों सही पूछो बात भाई? है, वही तो मैं तुम्हारी कह क्यों रहा हूँ, ये सही भी नहीं बात है। चलती वही कि तो वो यार प्लेइंग गौतम, 11 अजीत अरे यार अगरकर अगर डिसाइड ऐसा कर हो रहा रहा है? है ये इंडिया ए टीम है, ये इंडिया ए टीम है मैच, अजीत अगरकर डिसाइड करेगा कि मतलब कौन सी प्लेइंग 11 खिलानी है, कौन सी नहीं खिलानी है, मुझे कौन से आगे प्लेयर देखने नहीं देखने। क्या फालतू बात करते हो भाई तुम अरे कुछ यार भी? फालतू, मतलब अरे इंडिया, भाई, मतलब इंडिया अरे की अरे मेन प्लेइंग विशाल, 11 अजीत अगरकर डिसाइड विशाल करेगा। फालतू बात नहीं कर रहा हूँ। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ वो 11 खिला रहा है, मैं कह रहा हूँ वैभव सूर्यवंशी का इंक्लूजन कम से कम 5 जर्नलिस्ट ने बोल दिया। अब तुम बिलीव न करो अलग बात है, 5 जर्नलिस्ट ने बोल दिया है, वहां पर आरपी और शायद प्रज्ञान हो जाए, दे हैव फास्टन द इंक्लूजन ऑफ वैभव सूर्यवंशी इन द 11। जो कैप्टन एंड कोच वांटेड टू गिव संजू मोर टाइम, दे वांटेड टू गिव मोर टाइम, सो वो कह रहे थे। यार और वो सारे बयान जिम्बाब्वे के लिए हैं, इस लॉग इंग्लैंड में जो सीरीज में कौन खेलेगा कौन नहीं खेलेगा वो कप्तान और कोच ही डिसाइड करेंगे। अरे यार आई 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 डोंट अग्री कि भाई आपने, मैं तो भाई ये सेलेक्टर तो महाचोदू है, मैं तो पहले ही बोल चुका, जैसे इन्होंने कप्तान जैसे बनाया है मैं तो उसी टाइम मान चुका कि झाटू पंथी इन्होंने कर दी है।
आप परफॉर्मेंस को रिवार्ड नहीं करोगे, परफॉर्मेंस को डिमीन करोगे, तो यही हाल होगा भाई किसी टीम का। किसी टीम इन्वॉल्वमेंट में ना T20 क्रिकेट में ना आपको सिक्योरिटी देनी पड़ती है भाई। अगर कोई स्ट्राइक रेट बढ़ा के खेलता है तो उसके फेलियर आएंगे, 4-5 फेलियर मतलब किसी के भी आएंगे। और अगर आप 4-5 फेलियर किसी के बर्दाश्त नहीं कर सकते हो तो आप T20 क्रिकेट में कभी अरे क्रिकेट में विशाल, मैं सक्सेसफुल कह नहीं रहा हो हूँ सकते हो। टीम ये 5 मैच के बाद आप चेंजेस चालू कर दोगे कि ये नहीं तो वो नहीं तो तीसरा नहीं तो चौथा, तो ठीक है भाई, ऐसे ही खेलेंगे सब, ऐसे ही फेल होंगे और हारोगे अरे तुम। विशाल, मतलब सुनो सर, भाई एक 2 साल सेकंड से बस, टी एक यार पॉइंट ट्वेंटी आया, में एक सिक्योरिटी मिनट नहीं एक मिनट थी। एक यार पॉइंट आया। शिवांश, एक सेकंड मैं यहाँ बता बोल। दूं गंभीर ने क्या कहा है। गंभीर ने कहा है कि देर इज नो रीजन वाई संजू सैमसन कैन नॉट मेक अ कम बैक इन दिस सीरीज। इन दिस सीरीज आई हैव गिवन फुल क्लैरिटी टू संजू सैमसन। तो हो सकता है उसको वापस ये लोग खिला दें। नहीं आप अरे अब प्रशांत ये खिलाएंगे बताओ, उससे भाई। ये पूछा गया नहीं, मेरा पॉइंट है। और सुनो 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 हाँ पूरी सर, स्क्रिप्ट गंभीर का अभी पूरी स्क्रिप्ट एक नहीं आई है सेकंड, अभी तो। गंभीर का एक और स्टेटमेंट आ गया। वाई संजू सैमसन रेस्टेड फ्रॉम जिम्बाब्वे सीरीज इवन व्हेन ही प्लेस जस्ट वन फॉर्मेट। गंभीर ने बोला यू हैव टू आस्क दैट टू द सिलेक्टर्स। एग्जैक्टली ये एग्जैक्टली किसने ट्वीट किया है पहले बताओ। स्कीडी ने अभी जीसी में ये एग्जैक्टली लिखा है। एग्जैक्टली आई सेड, अगर गौतम गंभीर, आई मुझे एक बात बोलनी है, अगर तुम्हारा कोच, तो जिम्बाब्वे टूर का अरे मैं क्या विशाल बताऊं विशाल भाई, से बात नहीं जिम्बाब्वे कर रहा, टूर का विशाल तो समझ गया। कलेक्टर ब्लेम नहीं डालेगा, विशाल सही लेकिन बोल रहा है, गौतम विशाल गंभीर सुन इस तो लो। सीरीज में नहीं खेल अरे रहा है, वो तो अरे मतलब अरे देगा विशाल ना अभी छोड़ दो, जवाब। अभी सीरीज छोड़ दो। अगर तुम्हारा कोच गौतम गंभीर को मना किया गया है, नहीं आना है प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तुमने कहा था उसको कम आना है, उसको उसको बोला कम आना है, वो बंदा आ जाता है, ठीक है, आ जाता है, उसने शायद लड़ झगड़ के बोला होगा मैं आज जाऊंगा, मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं टीम के साथ हूँ। वो नहीं आता। कब आता है भाई, कहाँ आता है गौतम गंभीर? वो सिर्फ वर्ल्ड कप जीत कर आया था, तब आया था, शायद उसको बोला भी गया तुम जाओ। वो बंदा आज आया है, उसने आज आके पूरा क्लियर किया और उसने एंड में बोल दिया काइंडली आस्क द सेलेक्टर्स। वो ये दिखाना चाह रहा है कि भाई मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने संजू सैमसन को टीम में नहीं लिया है, आई हैव नॉट बीन द पार्ट ऑफ इट। ही इज सेइंग इट करेक्टली इन फ्रंट ऑफ मीडिया। क्या अगरकर भूषण के आके बोले हैं कि भाई हमने क्यों नहीं लिया है? कोई डाला है रीजनिंग? गंभीर ने आके बोल दिया कि भाई मेरा कुछ काम ही नहीं है इसमें, सेलेक्टर्स ने सेलेक्ट किया है। गंभीर हैज सेड इट राइट नाउ टुडे। दिस शोज भाई ये पूरा अजीत अगरकर का काम है। और मैं अगरकर अरे क्यों तो बोल रहा हूँ? सेलेक्टर का तो वो तो सब कल ही बता दिया था, विक्रांत ने बता दिया था कि जो जिम्बाब्वे वाला डिसीजन है उसमें गंभीर हैड नो से, ठीक है ना। और दूसरी बात, लेकिन यार स्लॉग इस बात को भी तो मानो कि इस पूरे सैमसन फियास्को को शुरू भी तो मतलब गंभीर ने किया उसको ड्रॉप करके। कैसे क्यों किया, ड्रॉप कैसे किया? किया, कैसे किया? क्यों ड्रॉप किया इस इंग्लैंड सीरीज में? क्यों ड्रॉप किया मुझे भाई बताओ। तो भाई एक प्लेयर अपने टीम को जरूरत प्लेयर दिख रहा है, अपने प्लेयर को चांस देना चाह रहे हो, एक प्लेयर को रोटेट आउट कर दिया, ड्रॉप कर दिया 2 गेम में, कौन सी बड़ी यार बात है? प्रशांत, प्रिक्विस जो बोल रहा है वो आई कैन काइंड ऑफ अंडरस्टैंड। अगर मैं कोच हूँ, ठीक है, और भाई मुझे लगता है कि शायद संजू 3 मैच फ्लॉप हो गया, वो मेरा टीम का पार्ट है, मेरा मेन प्लेयर है, ठीक है, और भाई मुझे लग रहा है कोई ऐसा यंग बंदा है विद नो बैगेज जो आके वो मुझे 2 मैच जिता दे, और मैं सीरीज आइलैंड में हार चुका हूँ, क्लीन स्वीप हो चुका हूँ, तो भाई क्या दिक्कत है? वो टीम से बाहर नहीं कर रहा संजू को, वो सिर्फ भाई एज अ शॉर्ट टर्म एक 11 में एक डिसीजन ले रहा है। अगर ऐसा है भी तो आई एम नॉट श्योर कि क्यों आए वह टीम में, तो उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं तब भी कहा था यार, अगर संजू मेरे टीम का पार्ट है 15 का, अगर मैंने उसको 15 से 11 से ड्रॉप कर दिया, आई डोंट केयर, पर 15 से ड्रॉप करना यार बहुत बड़ी बात है। इतना क्यों हल्ला हंगामा मचा है? अगर वो बात तो सही है, वो बात इतना सही छोटा है, प्लेयर लेकिन होता गंभीर ने बोला अगर मैसेज संजू डिलीट सैमसन, कर दिया भाई, पक्का नहीं पता गंभीर ने बोला लेकिन। वो बात सही है तुम्हारी, लेकिन मतलब ले दे के सैमसन ही क्यों? मतलब मेरा एक सवाल है कि सैमसन ही क्यों ड्रॉप होता है? मतलब अभी इंग्लैंड सीरीज में क्यों उसको ड्रॉप किया? ईशान किशन की कौन सी परफॉर्मेंस तो आई है हाँ, भाई? अब गौतम गंभीर ने बोल दिया है कि ना, आशा आज बोल दिया ना कि ही विल टेक पार्ट इन दी अपकमिंग सीरीज। अब 2 मैच हम हार गए हैं, सीरीज जीत नहीं सकते, अब तो कोई और कुछ चेंज होगा। इंडिया की पूरी बैटिंग फ्लॉप हो चुकी है, 70 पर आउट हो रहे हैं, रन बन गए। आइडियली अभिषेक को बैठाना चाहिए, बट ये लोग पक्का अरे किशन या अभिषेक नहीं तिलक में बैठेगा, से अब कोई एक अभिषेक क्यों बैठेगा। बैठेगा? अभिषेक को परफॉर्म किया है। अबे उसकी परफॉर्मेंस है। अब आपको अरे आपको नहीं, भाई नहीं एक और चीज अरे है। शिवांश, नहीं सिर्फ हाँ अब तो बोल लो, सीरीज फिर मैं बोलूंगा। ड्रॉ करना है ना। अब नहीं अभिषेक क्यों बैठेगा? अब भाई तुम्हारा क्या मेरा होगा? भी अब तिलक वर्मा बैठना चाहिए। अब भाई नंबर 3 पे मेरा संजू आना चाहिए मेरे हिसाब से। मेरा ये पॉइंट है कि आपको अब सीरीज आप जीत नहीं सकते हो, ड्रॉ करना इज नॉट अ ह्यूज अचीवमेंट T20 में। अगर आप उसके लिए जा रहे हो बात अलग है, बट अरे भाई तो इंडिया के लिए मैच खेलना मतलब एक मैच जीतने का होता है कि तो क्या हार अरे जाएंगे? नहीं सुनो, तो मेरा भाई तो कोई पॉइंट तो बात नहीं। बोलने दे दो दोनों यार। अबे पॉइंट वो तो लेने दो, मेरा पॉइंट बोलने दो। अरे भाई पॉइंट अरे बहन चोद, पॉइंट बोलने दो। मेरा पॉइंट ये है कि एक बंदा जो आपका फॉर्म है
उसे आप जो से आप कह सकते हो कि ये बंदा रन बना के दे रहा है। जो आउट ऑफ फॉर्म है आप उन्हें 2 गेम में देखो, अगर वो कुछ कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं तो आप न्यू फ्रेश भाई सीरीज में बेस्ट उन्हें 11 हटाओ। खेलेगी जो भी बेस्ट है, ये कोई अरे बात अभी नहीं कहाँ है होती। यार? भाई जो मैच जीता है बाहर उसको में खिलाओ मेरा भाई, अगले 2 मैच जाए तो मैच ये तो क्या किसी ने नहीं फालतू जीता बात है, है क्या भाई? सब बैठ ट्राई जाए, कर पूरी रहे नई हैं, टीम आ जाए। लौड़े का ट्राई कर रहे हैं, मैच जीत गए और सीरीज जो ट्राई करना है तुमको बेंच। कितनी ज्यादा भाई जो बंदा फॉर्म नेगेटिविटी में है नहीं, इसको बाहर भाई। बैठाओ यार। गंभीर को लेकर इतना नेगेटिविटी क्यों है भाई? बंदा 2 तुमको ट्रॉफी जा चुका है। एक एक जर्नलिस्ट ने ऊपर डाला है, एक जर्नलिस्ट ने भी पोस्ट किया है, गंभीर इज नॉट लिसनिंग टू एनी क्वेश्चन फ्रॉम एनी जर्नलिस्ट, ही इज जस्ट आंसरिंग एनीथिंग। दिस इज व्हाट यू आर सेइंग एज अ जर्नलिस्ट फॉर इंडियन कोच। मतलब भाई ये कितनी नेगेटिविटी है इस बंदे को लेके यार। भाई वो जर्नलिस्ट अंकन के क्या नाम सवाल उसका? बीच अंकन में, अंकन अंकर कर बहुत अच्छा। तो कौन है भाई ये अंकन कर? अंकन कर ने ये लिखा है कि वो बीच में काट के जवाब दे रहा अरे है, यार सवाल इसका पूरा इसका नहीं होने दे सेंटेंस रहा। देखो यार प्रशांत यार, क्या ये? हाँ मैंने पढ़ लिया, वो कह रहा है सवाल पूरे नहीं होने दे रहा, बीच में अरे ही मतलब दिस इज हाउ यू कोट अ ट्वीट। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कहाँ मिलेगी भाई? मैं मतलब किसी ने सुनी है इधर प्रेस ये कॉन्फ्रेंस स्किडी मतलब तुम गंभीर की आओ तरफ? यार, अगर तुमने सुनी है तो। मैं भाई कहाँ मिलती स्किडी कहाँ है? गांडू शांत तुमने चलाओ सुनी है यार। तो इधर आओ बहन चो। नहीं सुनी उसने तो मैसेज ये ये कहाँ डिलीट कर चलेगी, दिया ये है। कहाँ मिलेगी प्रेस ये कॉन्फ्रेंस? तुमने इंग्लैंड स्किडी ईसीबी को के यूट्यूब चैनल पे मिलेगी क्या? सबसे बेकार बात है गंभीर तो ऑब्वियसली इसका पार्ट ऑफ है एज अ कोच जो भी है, मगर ना सारी गाली गंभीर को ही पड़ती है ना। दिक्कत ये है, मैं अगर कोई अगरकर को पिलता है, तुमने क्या देखा? बिकॉज अगरकर इज नथिंग फॉर इंडियन क्रिकेट। गंभीर इज समवन जो इंडियन क्रिकेट का पार्ट रहा है, कोई खेला हुआ है धोनी के साथ। ही इज समवन हु इज अ वेरी लाउड माउथ पर्सन। उसको हर गाली पड़ती है भाई हर चीज पे। भाई वो बंदा है कितना खुद पर, मैं कह रहा हूँ वो चूतिया थोड़ा है मानता हूँ, पर भाई वो सारी गाली वही क्यों खाता है? सर अगर गाली क्यों नहीं खाता? यार वो उसकी पर्सनैलिटी टाइप वैसी है तो उसको तारीफ भी बताओ, रोहित और काफी ज्यादा मिलती है और राहुल गाली खाते थे, गालियां भी वो रोहित और राहुल द्रविड़ को ऐसे ही गाली होता है खाते भाई। थे, तब कौन से सिलेक्टर को गाली पड़ती थी? क्या बोल रहे हो? सिलेक्टर को कब गाली पड़ती थी भाई? पहले भी तो रोहित और द्रविड़ ही गाली खा रहे थे जब नहीं 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 जीत रहे नहीं, थे। गाली पड़ती थी यार। रोहित द्रविड़ इसको एमएसके के साथ बहुत गाली पड़ी है, एकदम डिबीन कर दे क्या। विराट कोहली के टाइम पर, विराट कोहली के टाइम में एमएसके के साथ गाली खाया है। रियलिटी करो, सबसे ज्यादा वही गाली खाया है। यार वैसे एक बात बताओ, मतलब थोड़ा सा जनरली जो अगरकर का टेन्योर रहा है यार, आई थिंक ही हैज मेड गुड कॉल्स। मतलब अगरकर ने तो अच्छा ही किया है भाई उसने लास्ट 2 महीने में मैंने अच्छा किया है, लेकिन ये क्या डिसीजन है भाई? ये संजू सैमसन वाला डिसीजन प्रशांत क्या चल तुमने रहा है? अगरकर मुझे तो ये का समझ गुड नहीं कॉल्स आ रहा बोल है। दिया, गंभीर का गुड कॉल नहीं बोलोगे कभी? गंभीर ने क्या अच्छा किया है? कभी बोलो गंभीर ने तो अच्छा किया है। अबे गंभीर का तो बोल देते हैं 2 ट्रॉफी, लेकिन उसमें अगरकर की ट्रॉफी नहीं गिनते ना कोई भी। वही मैं बोल रहा हूँ, वो तो गंभीर की गिन ली जाती है। अगरकर को तो एक्सटेंशन मिला है ना। मैं तो बोलता हूँ, भाई मेरा तो अगरकर ट्वीट है ने भाई कि भाई अगरकर अच्छा बहुत किया, अच्छा स्लॉग सेलेक्टर रहा अच्छा है मतलब किया। इंडिया तो की बोला में भाई बहुत व्हाइट साल बॉल से। में तो ठीक ही कर रहे हैं यार यार मतलब। टेस्ट में भी ध्रुव जुरैल को लाया और मतलब अच्छे कॉल्स लिए भाई उसने। नहीं नहीं, रेड बॉल में तो पता नहीं नहीं क्या लिए हैं उसने 15 तो अच्छा ठीक एक ही बना बंदा के उसकी भेजे। बंदा उसकी बोल रहा है कॉल्स अभी रिसेंट और 3 ऐसी अच्छी कॉल थी, ध्रुव जुरैल को लाया, शेखर भरत के लिए, उसमें कौन सा बड़ा कॉल था भैया? और ऑप्शन क्या थे आपके, ये बताओ मुझे। अरे अरे यार भाई टेस्ट, अरे उसके प्रशांत तो छोड़ दो अभी, अब। अबे उसके कोई 10 अरे कॉल मैं बता जुरेल दूंगा कल जुरेल लिस्ट बना के, बहुत अच्छे कॉल। जुरेल के सिलेक्शन पे अगर कोई क्वेश्चन कर रहा है प्रिक्वेस्ट, तो भाई मैं क्या ही बोलूं। मतलब इट्स अ ग्रेट कॉल। तुमको समझ नहीं आता क्या बोला गया है? पागल वागल हो क्या थोड़े से? अरे तुम सही से बोल रहे हो, तो आवाज कट रही है, सुनाई नहीं तुमने क्या बोला है? मैंने कहा कि अगर उसने ध्रुव जुरैल को लिया ठीक है, पर श्रीकर भरत को ही तो हटाया था। कौन सा बड़ा कॉल था? और कितने वही तो। के पास? हाँ, अच्छा ऑप्शन क्या था? अच्छा ईशान किशन को लाने का ऑप्शन था यार। प्रिक्वेस्ट कैसी बात कर रहे हो? घंटा बाहर कर रखा था, राहुल द्रविड़ को नहीं पसंद था कोच। अरे भाई देखो, उसने बाहर किया केएस भरत को, वो बात नहीं है। उसने ध्रुव जुरैल को लाया, उसके पहले बहुत सारे डोमेस्टिक विकेट कीपर वो ला सकता था। ये मतलब वो विदर्भा वाला और भी बहुत सारे थे जो विकेट कीपर में अच्छी मतलब ये मत हो गए थे 29-30 साल, उनको दे सकता था वो चांस। लेकिन उसने एक यंग बंदा जिसने ज्यादा डोमेस्टिक विकेट नहीं खेली थी, मतलब 12-15 ही डोमेस्टिक यार वो फर्स्ट तो क्लास कॉल गेम खेला था, कितनी और बार मतलब लेते हैं यार, उसको आईपीएल वाली लेके कॉल आया। तो कितनी बार लेते हैं वो तो। और यार मतलब अगर अगर हम मतलब अच्छा कोच एक को चीज बोलनी है प्रशांत, सॉरी क्रेडिट देंगे, प्रशांत एक मिनट, ट्रॉफी के लिए अगर क्रेडिट देंगे तो सबको क्रेडिट जाएगा। अरे अरे हाँ तो क्रेडिट क्या व्हाइट बॉल दोगे? पे जाएगा ना, अरे रेड बॉल में अरे नहीं सिलेक्टर किया ने भी भाई, बहुत विकी अच्छी, भाई वही तो बात है। सिलेक्टर ने भी बहुत अच्छी रेड एक बॉल एक में कमेंट फालतू आया में है कि टूर पे सिलेक्टर तुम भी हार जाते हैं, टूर पे सिलेक्टर भी जाते हैं। अगर आपको लगता है कि सिलेक्टर कोई से नहीं होता है 11 में, तो आपको लगता है मतलब आपको लगता है बहुत ही बेवकूफी वाली बात है। हर यार टूर में मैंने तो आज तक, एक मिनट, मैं मतलब इस चीज को करता, मतलब मेरा प्रोफेशन भी है, मैंने तो जिंदगी में भी नहीं सुना कि सिलेक्टर 11 चुन रहे हैं। तुम क्या नहीं नहीं क्रिकेट नहीं देख रहे हो 11 स्लॉ नहीं इतने चुनते साल हैं, से?
11 नहीं चुनना भी चाहिए एज पर दी रूल्स तुमने ऑफ। बोला रोल है, तुमने अरे बोला रोल 11 है, नहीं चुनते, पर वो ये तो क्या बोलते रोल हैं है ना, भाई? इन प्लेयर को ट्राई करो, ये इनको बोलो ट्राई कि करो, तुम तो उसमें तो बाहर जाते ही हैं। आउटसाइड नॉइज सुन के गंभीर और अय्यर की फट अरे गई और आउटसाइड उनको नोज देना क्या पड़ा। भाई? अरे भाई सिलेक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं भाई, 11 क्यों नहीं सोशल करते? मीडिया मांग रहा था वैभव, इनको देना पड़ा, अच्छा बस ये प्रशांत, बात। क्या तुम इंडियन क्रिकेट कॉन्टेक्स्ट में बोल रहे हो? कभी 11 को नहीं चुनता है? एक सेकंड, तुमने गलत वर्ड यूज कर लिया। किसी प्लेयर को 11 में ला, अगर तो सेलेक्टर जा रहे हैं टूर पे, किसी प्लेयर 11, एक प्लेयर को जिसको उन्होंने चुना है उसको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं भाई, इसको चुनो फर्स्ट ऑफ ऑल। और तुम सेकंड चीज ये बोलो, कभी कोई सेलेक्टर 11 में किसी एक प्लेयर को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता, ऐसा तो रूल नहीं कर सकता। दैट्स अ रूल। यार इन्फ्लुएंस क्या मतलब सिफारिश कर सकता है ना? मैं कह रहा हूँ एक मिनट यार, एक मिनट बोलने अरे दो, मैं बोलो, खत्म कर लूं, सिफारिश। मैं खत्म कर लूं। बोलो, बोलो, इंडियन बोलो। क्रिकेट में आज तक मुझे भी नहीं पता ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ, तो कोई बताएगा 50 क्रिकेट देख रहा है। बाहर में ऐसा होता है, बाहर क्रिकेट में ऐसा होता है कि भाई पाकिस्तान में तो हमेशा ही होता है। ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट में भी आई थिंक ऐसा मैंने सुना है एक दो बार कि प्लेयर को अगर 15 में लिया तो 11 में चुनो। सेलेक्टर्स हैव वेरी गुड। ऑस्ट्रेलिया में तो मैं सुना है जॉर्ज बेली, बहुत ज्यादा पावर है उसका, तो वो तो भाई सेलेक्ट करता है कि आज कौन खेलेगा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इस 11 में। तो ऐसा नहीं हो कर यार सकते। लेकिन हमारा जो सिस्टम है उसमें मतलब गंभीर तो एक काफी सॉलिड कोच है। अगर गंभीर की नहीं चल रही है, 11 भी नहीं बना रहा है, तो गंभीर शुड रिजाइन, मतलब मैं तो ये कहूंगा। नहीं, तो मैं कह रहा हूँ डिफरेंस भी देखो ना, उनका जो सिलेक्टर होता है वो कोई ऐसा प्लेयर नहीं होता जो 15 साल पहले क्रिकेट खेलता था। जॉर्ज बेली को रिटायर इसलिए कराया गया, उसको बोला गया था कि यू हैव टू बिकम द चेयरमैन ऑफ सिलेक्टर्स, तो आप डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना छोड़ो। इंडिया में उठाया जाता है ऐसे ऐसे लोगों को जिनका कोई लेना देना नहीं है पिछले 10 साल में डोमेस्टिक क्रिकेट से। अभी एक तो इन लोगों से भाई, गंभीर का सक्सेसर कौन है? वीवीएस लक्ष्मण, वो इससे भी जहर कोच। अरे यार कोई सही में रिजाइन नहीं करा, डरो मत तुम। अबे नहीं भाई, वीवीएस इससे भी जहर है, कम से कम कोई ढंग का सक्सेसर ही देख लेते। अच्छा, मेरा एक सवाल है कि चलो हमने सारी ड्रेसिंग रूम की बात कर ली कि ड्रेसिंग रूम में जो दिक्कतें चल रही है या इनसिक्योरिटी है या कुछ है, या ये क्या मतलब थोड़ा इंडिया से बाहर खेल रहे हैं, इसका भी एक कारण है क्या? मतलब इसमें ये भी देखना पड़ेगा कि ऑस्ट्रेलिया के वर्ल्ड कप भाई के इंडिया लिए से बाहर हम 2.5 साल से सीरीज नहीं हारे, तो इंडिया में चले 2.5 साल, ये मुझे कोई बता दे। मतलब हम साउथ अफ्रीका गए, हम ऑस्ट्रेलिया गए, हम कहाँ कहाँ गए, साउथ अफ्रीका 2-2 बार गए। मतलब दुबई में एशिया कितनी कप, जगह जहां पे खेल भाई, पिचेस मतलब टफ थी। दुबई में खेले, यार दुबई जहाँ पे श्रीलंका मतलब में ऐसे श्रीलंका में एक टफ अलग, पिचेस दुबई खेली तो एक हमने। अलग, दुबई। श्रीलंका में खेले, यार सुनो मतलब हर सुनो जगह सही, खेले, दुबई हर कंडीशन श्रीलंका तो में। खैर हमारे यार प्रशांत, नहीं, पता है बिल्कुल क्या हुआ हमारी है? कंडीशन नहीं है। प्रोफाइल के। पता है क्या हुआ है प्रशांत? यार आयरलैंड में 2 मैच था, हमको लगता है हम हवे में हार गए। हम गए खेलने, हम थोड़ा हल्के में लिए, हार गए, मुझे ऐसा लगता है। वो हल्के में नहीं लिया ना, हम गए खेलने, वी डिडंट। फिर हम इंग्लैंड आए, हमने पहला T20 बढ़िया खेला, अच्छा खेला। सेकंड में भी हम मैच ऑलमोस्ट जीत गए थे। वहां पर जो चुतियापा हुआ, उसका जो सिलेक्शन कॉल हुआ, आई थिंक आज का जो हमारा परफॉर्मेंस था एज अ टीम, it totally showed we are not up to the mark at all at an international अप level. टू द मार्क, वही आज तो एग्जैक्टली। भाई मुझे लगता है पूरा इन्फ्लुएंस्ड है टीम का परफॉर्मेंस, व्हाट हैपेंड यस्टरडे एंड व्हाट हैपेंड 2 days बिफोर। मुझे लगता है आज का तो परफॉर्मेंस दिख रहा है साफ यार। 70 पर आउट कैसे हो जाएगी इंडियन टीम भाई 70 रन पे? ये बताओ, इतनी खराब है? बांग्लादेश खेल रही है क्या? ये तो साफ दिख रहा है माहौल खराब हो गया टीम मैनेजमेंट का, पूरे टीम का। हार नया कप्तान है, हार रहे हैं तो वही डर है सबके। आयरलैंड तो से है 2 ही मैच थोड़ा। हार के क्या हो गया बहन? तेरी गांड में घुस गया भूसड़ी के ये साले चूतिया सेलेक्टर मादर चोद। अरे भाई ये सीरीज भी हार जाएंगे तो ऐसा कुछ नहीं हो जाएगा, मतलब यार अभी वर्ल्ड कप है, अभी बहुत कुछ हमको करना है भाई, मतलब ऐसा कुछ नहीं है, हो जाएगा। नहीं नहीं, ये जो मतलब ये बहुत बड़े मतलब जो सेलेक्टर बन गए ना, इसको हटा दो उसको हटा दो, इन सब की मतलब गांड मरेगी। मतलब ये इंडिया मैच ऐसे हारते रहेंगे ना, सब पिलाएंगे बहन के लोड़े। ये बहुत बकचोदी जो चल रहे हैं ना अभी, मतलब अपने आप को मतलब पापा से सब मतलब किसी का मतलब फ्यूचर डिसाइड करने वाले बन गए, मैन ऑफ द टूर्नामेंट, कैप्टन तुरंत हटा दिए बहन को, एकदम मतलब बाप की मतलब राज बना दिए। अबे ठीक है भाई, भाई मतलब इतने देखते हैं। ये चूतिया। मैं तो प्रे कर रहा हूँ भाई, मैंने तो कल ही बोल दिया है कि मुझे मेरा एक सपोर्ट नहीं है, टीम हारे जाए मुझे मतलब मैं तो खुश रहूंगा। ये जैसे सिलेक्शन कॉल हो रहे हैं इनके, मतलब अबे चलते इतने रहना है, चूतिया हारते सेलेक्टर रहेंगे। है, जहां पर को कॉल लेनी है, जो बड़ी कॉल होती है, जो आज तक हरकर ने लिया है, अग्री करता हूं, जिसपे बड़ी कॉल लेनी है, रोहित को खिलाने है, उस पे कॉल नहीं ले पाएंगे। ये आरपी और प्रज्ञान हो जा भाई, गांड चाटू है रोहित शर्मा के, ये गांड चाटू है इंडियन के बुड्ढों के, अपने बैच के प्लेयर्स की। इनकी गांड में दम नहीं है मैचों की, ये कॉल लेनी है रोहित शर्मा पे, ये गांड दम नहीं है। लिख के देता हूं, ये इनको पता कॉल कहां लेना है। T20 टीम में जहां पर कौन है, छुड़वैया प्लेयर्स हैं, इनका उतना प्यार नहीं है, तो गांड में घुस जाए। कौन है?
संजू सैमसन, तुम्हारा कौन है, तुम्हारा ये अर्शदीप से एग्जांपल दे रहा हूं, अर्शदीप सिंह, कि इनको इनको निकाल भी देंगे तो 4 लोग चिल्लाएंगे। ले लो कॉल ना भैंचो रोहित शर्मा पे, गांड दम हो तो आरपी सिंह और प्रज्ञान ओझा, गांड दम, ले लो कॉल, बाहर कर दो, गांड दम हो तो विराट कोहली को बाहर करके दिखाओ, दम हो तो बाहर, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, दम हो तो बाहर कर दिखाओ, तो मां चोद देगी ना, तो इंडियन इंडियन ऑडियंस मां चोद देगी, इंडियन जनता उस पे कॉल नहीं पाई, एकदम चूतिया लोगों को लाए हैं भाई, एकदम चूतिए, इसीलिए मैं हरकत यार नहीं करता आरपी हूं। सिंह और प्रज्ञान ओझा की पावर पता है कैसे बढ़ी? क्योंकि उन जब वो आए तो उनके जिम्मे थी उस वक्त जो हमारी सिचुएशन को ठीक है, तो उन्होंने 2 कॉल लिए। जो गिल वाला कॉल था चलो वो तो ऊपर से भी था और सारे कॉल थे, दूसरा उन्होंने जो ईशान किशन वाला कॉल लिया ना वो बहुत हिट हो गया, तो उनकी पावर थोड़ी बढ़ गई कि हाँ यार इन्होंने वाकई बहुत अच्छा कॉल लिया, जो जितेश को बाहर किया फिर रिंकू को लाए और ये सारा सारा उनको लगा कि भाई वाह क्या सेलेक्टर आए हैं, तो इनकी भी पावर थोड़ी, सबकी अगरकर की, इन सब की थोड़ी बढ़ गई, कि ये भी एक कारण था कि आज इनकी इतनी चली कि सैमसन इन्होंने बाहर यार किया। एक बात बताओ मुझे, सिलेक्शन कमेटी में वोटिंग पे मतलब सिलेक्शन होती है, ऐसा तो होता नहीं कि मैं जो आज मतलब अब प्रज्ञान ओझा और आरपी सिंह गए जो 2 लोग मिलके मतलब 3 लोगों को ओवर पावर कर दे रहे हैं, ये तो हो नहीं सकता है, हो मतलब ये तो सकता है ना कोई फालतू बात है तीसरा भाई, भी, ओवरऑल हो सिलेक्शन सकता है कोई कमेटी तीसरा कर भी रहे हो उनके ना। साथ हो, दो एक साथ में, तीसरा भी। अरे तीसरा साथ है तो मतलब ठीक है, मतलब ओवरऑल सिलेक्शन कमेटी को ब्लेम करोगे, प्रज्ञान ओझा हाँ तो ये मैं मैच तो अगरकर आरपी को सिंह कहना मतलब ये चाह यार रहा थोड़ी हूँ, विशाल चलेगा। नित अगरकर एक पहले मेरा विशाल एक सेकंड, नहीं नहीं गंभीर के जितने भी जर्नलिस्ट हैं गंभीर के पक्ष के, भाई ऑब्वियसली यार उन सबको पता है चीजें ना, तो वो तो बोल ही रहे, नाम लेके दो दो लोगों को टारगेट कर रहे हैं कि भाई इन दो लोगों ने ये किया, धरा है, ये दोनों महान बन गए हैं, तो इसमें कोई तो खबर है ना इसमें कि भाई ये 2 लोगों का रोल रहा है और इन 2 लोगों को पावर दी गई है थोड़ी एक्स्ट्रा, इसका मतलब। एक्स्ट्रा कैसे पावर मिल गई यार, सिलेक्शन मतलब चेयरमैन ऑफ सिलेक्शन अजीत अगरकर हाँ है तो तो मतलब प्रज्ञान ओझा को ज्यादा पावर मिल अजीत भी गई। इनके साथ होगा ना, तीनों की एक लॉबी होगी यार फिर। मेरा मेरा मतलब मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, 8 साल पहले ना जब इंडियन इंडियन टीम टेस्ट टीम में हारती थी, जब बीसीसीआई नहीं था, जब ये तुम्हारे क्या नाम थे इनके, विनोद राय वाले जो कमेटी थी 2 साल के लिए थी, एडमिनिस्ट्रेटर एडमिनिस्ट्रेटर, थे, ठीक है, तो उस टाइम सीओए। में जब टेस्ट टेस्ट उस टाइम पूरी पावर कैप्टन कोच के पास थी, ठीक है, पूरी पावर उनके पास थी, तो मुझे उस टाइम में दिक्कत क्या थी कि जब इंडिया टेस्ट सीरीज हार के आ रही है, 4-1 हार के आ रही है, बाहर नहीं दे रहे हैं कैप्टन कोच, तो भाई उस पे भी कुछ कुछ लिया नहीं आ रहा डिसीजन, सब कुछ कैप्टन कोच के पास है। आई वांटेड अ स्ट्रॉन्ग सेलेक्टर, वो हमने कर दिया, अरकर आया, हमने किया, हमने अच्छे डिसीजन लिए। अब मुझे पता, अब मैं व्हाइट बॉल की कैसे मेरा मापदंड क्या है अच्छी व्हाइट बॉल टीम का, वो होता है ट्रॉफी, मेरी ट्रॉफी है, तो मतलब वर्ल्ड कप, चैंपियंस ट्रॉफी, T20 वर्ल्ड कप, ये मेरा मापदंड है, वो तुमको लगातार हम जीत रहे हैं, अगर तुम उस टीम से लगातार जीत रहे हो तुम तो चेंज नहीं करोगे। टेस्ट में अगर फॉर एग्जाम्पल टेस्ट में हम हार रहे होते, तुम्हारा ये अभी टेस्ट में हार रहे हैं घर पे, या तुम्हारा बाहर जाके हार रहे हैं, वहां पर अगर आगे कैप्टन कुछ ज्ञान दे दो उनको वो मत दो, कोई वैल्यू मत दो, टीम चेंज करो। यहाँ तो उल्टा हो रहा है भैंचोद, टेस्ट में कुछ चेंज नहीं हो रहा है तुम्हारा, दूसरे के T20 टीम तुम वर्ल्ड कप जीत के आ गए तो उसमें चेंजेस कर रहे हो, दूर का सोच रहे हो, क्या है रीजनिंग, क्रिकेट इन्फो ने डाला है रीजनिंग, वी आर सीइंग 2028 वर्ल्ड कप, वी वांट टू ब्रिंग अ बिगर पूल ऑफ प्लेयर्स, व्हाट अ लॉजिक। मतलब भाई भाई दिस शोज, मैं बता रहा हूं क्या है यहाँ पर। आरपी सिंह, प्रज्ञान ओझा को मैंने बहुत सुना है क्रिकेट एनालिसिस करते हुए, तुम्हारा क्रिकबस पे सुना है, मैंने स्टार्स पे सुना है, दे आर फकिंग स्मॉल माइंड पीपल। उनको लग रहा है कि हमने T20 वर्ल्ड कप एक चेंज कर दिया, हम अलॉन्ग विद अरकर का भी उसमें पावर होगा, हमने चेंज कर दिया, हम बहुत पावरफुल हो गए हैं, अब हम वहां पर चेंज करेंगे जहां पर हम जल्दी चेंज कर सकते हैं, उसका अपना वो नहीं, व्हाट आई फील इज दे नॉट इवन एक्सपेक्टिंग। भाई वो एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे हो कि इतना ज्यादा इंडिया में सैमसंग को बाहर निकाले पे इतना बवाल होगा, उनकी गांड फट गई है, मैं लिख के दे रहा हूं, उनकी गांड फट गई है। पहले तो बहुत कूल थे, कल आया, आज आया आर्टिकल, अरे हाँ ही रस्टेड, अगर मालूम कि उनको फर्क नहीं पड़ता, उनको फर्क नहीं पड़ता तो वो डालते भी नहीं आर्टिकल, आज आर्टिकल आ रहा है हर जगह, ही रस्टेड। भाई क्या छूते सेलेक्टर है भाई, पहली बार लाइफ में ऐसा लग रहा है, रियलाइज कर रहा हूं, कैप्टन इज द बेस्ट, कैप्टन ही सब कुछ डिसीजन ले भाई, कैप्टन कोच, सेलेक्टर चूतिया होते हैं भाई। यार मेरा मतलब एक इसका एक जनरल क्वेश्चन है मेरा कि अगर यही सीरीज इंडिया में होती तो तुम्हें लगता है इंडिया हारती? भाई इंडिया जीत जाती ना, वही बात है कि थोड़ा भाई सा हर यार चीज आउट, का आप ब्लेम थोड़ा नहीं सा डाल सकते हो। एक मिनट, थोड़ा हम आउट प्लेड और आउट क्लास भी हुए हैं, तो ये तो दिख ही रहा है भाई, मतलब इसमें
अबे भाई आयरलैंड से हार गए हो भाई तुम 2 मैच यार, ये क्या फालतू बात है। आयरलैंड से आज तक इंडिया मैच नहीं और हारी। पहला गेम आयरलैंड से मजे में 2 मैच हार हार गए, गई, समझ में मतलब आता ये है। क्या बात है भाई। मतलब आयरलैंड में हमारी कौन कौन सी टीम गई, दीपक हुड्डा जैसे प्लेयर 100 अबे मार के आगे एक बहन, वो कौन से कंडीशन भाई मतलब। वहां नहीं, पहला गेम चलो समझ में आता है, आप थोड़ा लूज ले लिए, लाइट ले लिए, हैंगओवर था आपको वर्ल्ड कप विन का, आप और हार हमने गए। इंग्लैंड में कौन सी सीरीज हारी है भाई, T20 सीरीज आज तक हारी ही नहीं इंग्लैंड में हमने। कौन सा हारा है भाई, मतलब ये पहली बार मतलब इंग्लैंड जा रहे हैं, मतलब इंग्लैंड चले गए या वहां से चले गए मतलब क्रिकेट खेलने आप। और नहीं मैं दोनों जगह आउट परफॉर्म हो रहे इंग्लैंड भाई। में तो मतलब भाई T20 क्रिकेट में इतना फर्क नहीं पड़ता भाई, इंग्लैंड में इंग्लैंड की ओडीआई वाइड ऑस्ट्रेलिया में बॉल, इतनी तो ज्यादा नहीं है। इंग्लैंड की वाइड बॉल पिचेस आपकी सबसे ज्यादा इंडिया को रिजेंबल करती है, फ्लैट होती, रन बनते हैं, बहुत टफ पिचेस कभी भी इंग्लैंड में नहीं मिलती है, ना टर्नर होती ना बहुत स्विंगिंग सीमिंग होती है। उनकी टीम को भी वो चीजें सूट नहीं करती, वहां पे फ्लैट पिचेस मिल रही हैं सालों से। बीच में कोई एक दो सीरीज ही रही है जहां पे इंग्लैंड में आपकी ऐसी पिच है जो बैटिंग के लिए बहुत टफ हो। उन्होंने भी तो 200 मारे, उन्होंने 150 मार के हमें फ्लैट 80 पूरी में आउट नहीं फ्लैट पेस किया। थी भाई, पूरी फ्लैट पेस से ब- 200 रन इंडिया आराम से चेस करते और इंडिया के ढंग की टीम होती तो। अरे चेज ना भी करती 160 पहुंच जाते भाई, 80 रन पे पूरी टीम निकल गई। भाई आपसे चेज हो नहीं रहा, आपसे बैटिंग फर्स्ट हो नहीं रही भाई, मतलब क्या ही मतलब अरे भाई बैटिंग होगा फर्स्ट चेस इनसे। की बात नहीं है, पिच टीम का माहौल खराब है, मैं साफ दिख रहा है। 76 पर इंडिया आउट होती है क्या 76 रन पे, बताओ। इतनी छोटी बाउंड्री एक साइड की बड़ी बाउंड्री, हर बॉल पे 2 रन बन रहा है। इंग्लैंड ने कितना टैक्टिकली, इतना स्मार्टली खेला है, जहां पर उनको बॉल मिली, जहां पर उनको छक्का मारना है, छोटी बॉल में छक्का मार दिया। जहां पर बॉल वाइड आई, जहां पर नहीं मार पा रहे, हर बॉल में 2 रन लिया। अगर तुमने आज का गेम देखा हो, हर बॉल पे वो 2 रन ले रहे हैं डेथ ओवर्स में, लास्ट 7 ओवर में, जहां पर बॉल सैम करन का सैम करन ने 24 में 40 मारे हैं, सिर्फ 4 चौके, अबे कोई आज छक्का नहीं। नॉटिंघम में मैच है भाई, नॉटिंघम तो सबसे बैटिंग फ्रेंडली है, सबसे छोटी बाउंड्री वाली मतलब वो इंग्लैंड का ग्राउंड है। यहाँ सबसे एक ज्यादा 481 रन, पता नहीं कितने एक कितने रन सेट बनाए ये इंग्लैंड ट्रेंट ने मतलब। यहीं पे तो 480 भी बनाया था शायद से इन्होंने, जो ऑस्ट्रेलिया को मारा हाँ था। 481 443 दो भाई इंग्लैंड के जो सेंट्रल पिच पे हाईएस्ट मैच भी स्कोर नहीं है, था, मतलब मैच वो सेंट्रल पे नहीं नीदरलैंड के था, अलावा। मैच पिच था हाँ। अलग पिच, थोड़ा साइड वाला पिच था, जहां पर एक साइड की बाउंड्री बहुत छोटी थी। दैट इज यहाँ पे तो हमेशा एक साइड की बाउंड्री छोटी रहती है, अजीब सा ग्राउंड है ना इनका तो। यार ये मतलब यार ये सारे यंग प्लेयर हैं, इतना क्या बैगेज ले रहे हैं? अगर एक आध कोई चेंज हो भाई गया टीम के बैगेज ये अंदर, ले रुको रहे यार हैं कि बोलने तो दो, पूरा एक आध कोई चेंज हो गया तो साले प्रोफेशनल है, इतना क्या मतलब सबका दिमाग ही खराब हो गया क्या कि बिल्कुल ही बैट उठाना भूल गए? मतलब भाई मेरे को तो समझ नहीं आता है भाई। आपने सीधा सीधा टीम को बोल दिया, जितने यंग प्लेयर हैं आपने सबको, यंग ओल्ड जितने भी, कि तुम जो प्लेयर हो, तुम में से कोई हमें इस काबिल ही नहीं लगा कि हम तुम्हें कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दे सके। आपने उस टीम में, जो टीम अभी वर्ल्ड कप जीत के आई, उसमें कहा कि यू गाइज आर नॉट गुड इनफ। आपने 2 बार ये चीज बोली। एक बार जब आपने संजू, ईशान या तिलक, किसी को भी, आपको हमेशा भाई स्क्वाड का बंदा कैप्टन बनाना होता है, 4 लोग उसे जानते हैं, पूरी टीम की एक बॉन्डिंग होती है। श्रेयस अय्यर के साथ यहाँ पे सिर्फ किशन की बॉन्डिंग होगी क्योंकि वो ओडीआई खेला है, और कौन तो ओडीआई में आए ही नहीं है भाई आधे लोग। आपने फिर क्या कहा कि संजू को बोल दिया कि 3 मैचेस इज ऑल वी आर गोना गिव हिम, उसके बाद बोला कि यू आर नॉट गुड इनफ। अब जो बंदा आपका बेस्ट परफॉर्मर था वर्ल्ड कप में, उसके बाद यार आप जो ये सोचो। देखो संजू सैमसन का जो एक सवाल है, मैं एक मेरा सवाल है कि ईशान किशन कप्तान होते हैं तो भी तो संजू सैमसन ड्रॉप होते वैभव के लिए। भाई अगर ईशान किशन बताओ ना। कप्तान होते तो आपका नंबर 4 भी ड्रॉप हो सकता था, आपका नंबर 5 भी भगाया जा सकता था, कोई भी भगाया जा सकता था। अभी आपने ऐसी सिचुएशन कर दी कि 4-5 आपने फिक्स कर दिए हैं, आपने कोई मोबिलिटी की जगह छोड़ी ही नहीं है। नहीं ये 5 वाला तो मैं एग्री करता हूँ यार, ये आप 5 नहीं, वाला तो आपने 4 पे भी फिक्स किया है। आपने एक अनप्रूवन T20 आई प्लेयर को 4 पे फिक्स करके रख दिया है कि तुम यहीं खेलोगे। अरे 4 की प्रोफाइल वाले भाई ये 2 ही है, रजत भाई तिलक पाटीदार और वर्मा को श्रेयस वाइस अय्यर। कैप्टन कौन बनाया बेंच, ये बताओ। हाउ हाउ ही बिकेम उसी द, उसी आदमी ने जिसने अय्यर को कैप्टन बनाया है। यार विल जैक्स आते ही मतलब ऐसा हो गया जैसे पता नहीं क्या हो रहा है, हाँ थोड़ा तो इसमें यहाँ अरे पे वो पावर पता है प्ले विल में जैक्स 11 पे आते भी ही बॉल पे बात 2 कर रन लो, मारा है, 3 रन मारा है सारा, 11 बॉल में 14। तो वहां तक स्किल तो गेम स्किल पे भी खत्म कभी हो बात चुका कर था। ले कि नहीं कर ले, नहीं नहीं मतलब वहां तो गेम खत्म हो चुका था, स्किल दिखाओ भाई। पाकिस्तानी स्पेसिस 41 में पे 5 हो गया था। पाकिस्तानी स्पेसिस में होता था सिर्फ पॉलिटिक्स ही पॉलिटिक्स डिस्कस हो रही है, नहीं गेम नहीं तो तो डिस्कस ही नहीं हो रहा है। 41 पे 5 था, 200 वहां से चेज करवाता वो। प्रशांत 41 पे 5 बना दिया था जिस टीम ने। अब बहुत अरे वो अच्छा कुछ नहीं प्लेटफॉर्म दिया था। करता, लेकिन वो नहीं नहीं, बहुत अच्छा तुमने प्लेटफॉर्म दिया तुमने था ना उसके आपने 200। 11 बॉल देखे नहीं कि तो नहीं देखे ये नंबर बताओ। 4 ने क्या करा?
नंबर 4 क्यों 4 बॉल नहीं खेल पा रहे हैं उससे ज्यादा? मैं फिर कहूंगा पाकिस्तान जैसे वो सिलेक्शंस लोगे तो पाकिस्तान जैसे रिजल्ट भी पाओगे, वही बात है। कोई भी कैप्टन जो कि ऐसे उठा के टीम में बना दिया गया है, कब चला है? कहीं पर भी दिखा दो। श्रीलंका ने ये हरकतें करी थी 2016 के बाद कि बाहर का बैठा प्लेयर कैप्टन बन गया आउट ऑफ नोवेयर। श्रीलंका की आज हालत देख लो क्या है। गाँव बना देते हैं बार बार कप्तान। एक सीरीज में थिसारा परेरा कैप्टन रहते थे, अगले सीरीज में कोई और कैप्टन, अगले सीरीज में एंजेलो मैथ्यूज कैप्टन। भाई वेस्ट इंडीज चेस कर लेगी क्या स्कोर? अबे वेस्ट इंडीज वाले थोड़ी देर पहले तो मुझे लग कितने रहा पे था ऑल आउट हुई श्रीलंका, कितने पे ऑल आउट अबे हुई? बारिश हो रही अबे है अबे भाई 27 टू ओवर टू में 27 ओवर में 210 रन चाहिए, 10 विकेट बचा है वेस्ट इंडीज के पास। अरे लेकिन वो देखो ना, ये लोग 17 में अरे 50 पे। 210 रन नहीं 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 27 नहीं ओवर में नहीं, कहाँ एक और, चेस अरे करेंगे एक भाई और वेस्ट चीज इंडीज है, वाले? 17 में 50 पे थे स्लॉग स्वीप ये लोग, उसके बाद ये लोग स्लो डाउन कर गए 16 अरे ओवर वो में। अरे वो पहले वो उससे खेलेंगे ना, ड्रॉ के लिए खेलेंगे ना। अब तो तेज खेल सकते हैं। अरे भाई अबे बहुत ड्रॉ देर के लिए छोड़ खेल दिया। रहे भाई, 111 बॉल पे 36 मारा है 93 अरे से। हाँ अरे ऐसा नहीं कुछ नहीं नहीं ठीक है, है। वो लोग, पहले तो ठीक, अब तो मार सकते हैं ना हर बॉल पे। अब T20 गेम अरे पे तो, अरे घंटा तुम्हें लगता है ट्राई वेस्ट कर इंडीज सकते हैं। वाले इतने अरे मतलब ट्राई कर नहीं सकते नहीं, हैं। इतना आई ट्राई थिंक करने दे आर वाले? हैप्पी विद अ ड्रॉ, वरना वो अरे दे आर हैप्पी विद 20-25 ड्रॉ, ओवर के भाई बाद ट्राई वेस्ट करते। इंडीज वाले न्यूजीलैंड में जो मैच जीतने वाले थे उस पे ड्रॉ खेलने लगे थे लास्ट में। ये लॉरेंस इनका माइंडसेट है मैच जीतने का अरे वो घंटा। ड्रॉ अरे के लिए खेल नहीं, रहे हैं मुझे पता है, बट अब तो मार सकते हैं। तो आप क्यों टुक टुक कर रहे हैं भाई? मुझे मुझे नहीं लगता मारेंगे दोनों ही प्लेयर मुझे, क्योंकि नहीं अगर नहीं मारना होता तो 5-6 ओवर पहले शुरू कर दिया होता, इतना आवाज नहीं डिले करते। मेरी आवाज आ रही है? हाँ बोलो। अबे भाई 1 घंटा बचा है खाली, बारिश हो चुकी है, वो 27 ओवर तुमको ओवर रिमेनिंग दिखा रहा है, बारिश में घंटा भर जा चुका है, मुश्किल से 15। ड्रॉ है, ड्रॉ हाँ है। बारिश वही हुई है वही, क्या? अब तो 3:30 बजे तो मैच ही खत्म हो जाता है भाई, 3:30 बजे तो मैच खत्म हो हाँ जाता तब है ठीक है, उनका। ड्रॉ है मतलब। तो जीत के वेस्ट इंडीज सीरीज और क्या चाहिए? सीरीज जीत होम गए, सीरीज अच्छी जीत के भाई, वो अच्छी। जीतती भी नहीं वेस्ट इंडीज होम सीरीज। होम सीरीज जीत गए तो ज्यादा बड़ी बात तो यह है कि मतलब अच्छे रन बनाए, वरना ये देखता हूँ जब जीतते वीतते भी हैं तो वही की टीमिंग विकेट रहती है, 240 पे खुद आउट हो गए, सामने वाली टीम 220 पे होगी, वैसे करके जीते। इस बार तो 500 रन बना दिए इन्होंने। यार, हमारी अगली इम्प्रूवमेंट है, वेस्ट T20 इंडीज में सीरीज इम्प्रूवमेंट है किससे भाई। है? जिम्बाब्वे है ना हमारी अगली एशियन T20 गेम है सीरीज। या? अच्छा, पहले जिम्बाब्वे फिर एशियन। जिम्बाब्वे है, फिर अफगानिस्तान फिर है, फिर एशियन गेम्स है। होपफुली मतलब अगर बांग्लादेश होगी तो बांग्लादेश है, फिर एशियन गेम्स है, फिर वेस्ट इंडीज सीरीज सीरीज है। हारे हैं, तो अभी जय बहुत शाह। मिलने जा जय रहे शाह हैं को आना मतलब। पड़ेगा, जय शाह को आना यार मेरी पड़ेगा। आवाज आ रही, यार मेरी आवाज आ रही। हाँ आ रही है, बोलो। कैसे हो आप सब? मतलब मैं तो एक ही बात करने आया था कि जैसे सारी मुसीबतों का हल मोदी, ऐसे सारे फॉर्मेट का हल भाई गिल ही है। एट द एंड ऑफ द डे भाई कैप्टन बनेगा, तो मतलब इतनी कोई टेंशन लेने वाली अच्छा, बात उसका नहीं है। रास्ता ज्यादा ही आसान नहीं होता जा रहा कीरत? नहीं नहीं पहले तो मतलब पहले तो ऐसा होता कि अय्यर 3-4 सीरीज जिता गया होता तो गिल की चांसेस कम होती। ये तो गजब नहीं वो स्टार्टिंग तो मिल गई बट उसे। गिल का कैसे चांस वही होगा होगा। कीरत? कौन आएगा गिल की जगह? बताओ किसको भगाएंगे? नंबर गिल का एक चांस बन सकता है स्लॉक स्वीप की, अगर वो परफॉर्म करे और नंबर 3 का जो हमारा प्लेयर है, जो कि किशन या सैमसन कोई भी हो, उनकी परफॉर्मेंस डिप हुई तो ये टीम मैनेजमेंट गिल को 3 पे ला सकती है। आई क्या डोंट क्या अग्री बात बट है? आ सकता है। कीपर किसे आएगा भाई, बनाएंगे? वही कीपर आएगा। कीपर वो ढूंढ लेंगे वही भाई, आएगा एट द अगर एंड कुछ ऑफ द नहीं डे। वो नंबर कहाँ चार से पांच। ढूंढ लेंगे? कहाँ पैदा हो अरे जाएगा कीपर? नंबर 5 पे अगर तिलक की परफॉर्मेंस नहीं आई तो वो तिलक को बाहर अरे करके जुरेल डाल बात देंगे। फाइनल है यार, क्या तो बात कर रहे हो जुरेल यार क्या कर रहे शिवांश? हैं भाई? जुरेल तो अबे कुछ जुरेल ने करते इतना नहीं है तगड़ा आईपीएल के सीजन दिया अंदर। है भाई। अरे जुरेल, अरे 5 पे अरे जुरेल कुछ नहीं यार करते। शिवांश तुम कुछ भी बोलते हो यार, गिल अरे ठीक है। यार मैंने मुझे मैंने बोलने दो, बस एक सिनेरियो बताया, आप लोग अग्री नहीं करते मुझे हो ठीक है, लेकिन मेरा ये है कि वो ये कर सकते हैं। मुझे बोलने दो श्रेयांश भाई, मैं अभी आया हूँ, मुझे बोलने दो एक मिनट। मतलब क्या हो गया? कोई दिक्कत है मतलब क्या मेरे बोलने से? बोलो भाई। बोल रहा था मतलब बीच में काट दिया। नहीं मैं ये कह रहा था कि 3 गिल खेलेगा, 4 ईशान किशन खेलेगा, ऐसे होगा अभी 10 लोग। 3 पहले भाई जीटी के लिए अगर गिल और खेले ओपनिंग एक कौन सीजन, करेगा? उसके बाद खेले भाई इंडिया के लिए। ओपनिंग अभिषेक और सूर्यवंशी करेंगे ओपनिंग। पहले वैभव सूर्यवंशी परफॉर्म तो करे भाई, परफॉर्म तो करने दो उनको पहले एक बार। वो नहीं वो तुम ही थे जो तो किसी वनडे में भी ले आओ अरे तो भाई, मैं, उसमें भी अरे ले आओ, मैं उस तो दिन कह अग्री रहे थे करता पहले हूँ उसके डेब्यू टैलेंट कराया पे, है? मैं तो अग्री करता हूँ उसको खिलाओ। मैं कह रहा हूँ हैं? मतलब पहले तुमने बना दी टीम 28 के, मैं कहा पहले वो परफॉर्म करे, मैं तो चाहता परफॉर्म करे। मैं तो आज भी उसी के लिए गेम दे रहा तो नहीं करेगा तो सैमसंग खेल लेगा, और कौन है? 4 पे किशन हो जाएगा। किशन का गेम 4 का है ही नहीं भाई, T20 में है ही नहीं गेम उसका 4 का।
तो भाई उसने ही कैप्टन बनना है। मैंने नहीं सारे नहीं, वो तथ्य अगर जोड़ वर्ल्ड लिए कप हार गया तो वो मैंने। जरूरी नहीं है कि कैप्टन बने। हाँ, 27 का वर्ल्ड कप जीत गया तब तो उसकी वापसी हो जाएगी, मुझे भी लगता है। बट अगर मतलब ऐसा हुआ कि फाइनल भी पहुंचा दिया तब भी शायद से वापसी हो जाए। कैप्टन अनाउंस हुआ था, मैंने तुमको तभी बोला था, फिर बोल रहा हूँ 28 का वर्ल्ड कप में गिल कैप्टन होगा। जो टीम हार रही तो गिल आ जाएगा। ये क्या मतलब शिवांग, तुम अच्छा, तुम भोसड़ी मुझे ही थे। पेलोगे? एक एक आदमी बकचोदी मतलब जिसने, नहीं करके नहीं, एक दूसरा आदमी बकचोदी। जिसने बोला कि अगर वर्ल्ड कप जीता तभी चांस बनेगा, उसी को पेल दो। बाकी जो जिन्होंने ना, अबे नहीं गिल नहीं, कहाँ से भाई, बाकी दो, मतलब नहीं नहीं, टीम बात प्रिक्विज की और क्या, कीरत गिल कहाँ यहाँ से पे, टीम में आएगा भाई, गिल कहाँ नहीं से नहीं, टीम में आ एक रहा है सेकंड, अभी। प्रिक्विज और कीरत जो यहाँ के पे स्टैम्प पेपर पे लिख के दे रहे हैं कि गिल कैप्टन बनेगा, उन्हें ना पेलो। तुम मुझे ही पेल दो जिसने बोला कि शायद बन जाए। दो बंदों ने। तुम आके हाँ मिला रहे हो ना, हाँ हाँ अबे हाँ मैंने हाँ, एक ये सिनेरियो होगा, बताया हाँ तुम्हें। वो होगा। नहीं नहीं, एक यार सिनेरियो यार बताया। शिवांश, मैं तुम्हारे साथ हूँ यार, तुमको गलत पेला गया है। एक आदमी जिसने बोला शायद बनेगा उसी की गांड मारो। जिन दोनों ने स्टैम्प पेपर पे अपना यार अंगूठा मैं लगा के दिया है। यार मैं सुनो सुनो यार, ठीक इतना क्यों यार? एक तो सब लोग बोले हाँ मैं बायलैटरल से फर्क नहीं पड़ता, एक आध सीरीज हो वही जाए सब मैच। अरे वही प्रशांत, फर्क नहीं पड़ता मैसी बायोलेटरल से, बट मैसी ऐसा ऐसा जो सिलेक्शन हुआ है ना टीम का जिम्बाब्वे वाला, उससे भाई मैं तो भाई इंडियन वो क्रिकेट से, बहुत गलत है, वो तो मैं नहीं। तुम्हारे मैं साथ तो हूँ यार, इंडियन सच क्रिकेट में। से मैं मेरा दिल मैं उड़ वो गया भाई। एक बात बोलना चाहता हूँ। मैसी जीत गया ठीक है, थोड़ी खुशी मनाओ, बट आवाज थोड़ी धीरे रखो। मतलब यहाँ पेलम पलाई भाई कम करो थोड़ी, यहाँ कोई क्रिकेट की अरे बात एक चल क्लियर रही है, दिन यार पहले आराम क्यों से नहीं आया बात भाई? बोलो। पहले फुटबॉल फैंस आके बहुत बातें छुड़ रहे थे। हाँ। यार स्लॉग ये जो हम 4 साल बाद 4 साल बाद आ जाते हैं बकचोदी करने भाई क्रिकेट का। इसीलिए मैंने जैसे को बोला हर साल भाई ऐसी टूर्नामेंट रखो और साथ में रहे फुटबॉल ये फैंस भी बोलो अपनी आज मतलब। ये बोलो आज फ्राइडे फ्राइडे नहीं हम्म। था, आज ट्यूसडे था, तो हम सबने सुन लिया बस। नहीं नहीं, इसीलिए तो जैसा भाई गोटेड है भाई, हर साल आईसीसी टूर्नामेंट आता है भाई। मतलब ये फुटबॉल फैंस तो साथ में रहते हैं अपनी भाई, हाँ मतलब सोनू, बोलो क्या बोल रहे हो? अरे मैंने अभी देखा कि बैटिंग ऑर्डर बहुत रिशफल हुआ था। हर्षित को पहले भेजा गया, इसको पहले भेजा गया। अक्षर को भेज दिया पावर प्ले में। ये क्या कर अबे रहे ये हैं भाई तिलक टीम वर्मा में? अक्षर गांडू। को चारों अरे तिलक से अक्षर पहले को भेज भेज ही दिया। देते हैं यार, अबे 24 तो का वर्ल्ड अबे कप भूल ये तिलक गए? से बताओ पहले भाई, विशाल, तिलक से ये पहले अरे ये पेस 24 बताओ के किया वर्ल्ड था कप कि मैंने भी याद था अक्षर को नंबर अबे 5 पे। 24 के वर्ल्ड कप में भेजा था, लेकिन उसके बाद से फेल हुआ ये एक्सपेरिमेंट। कोई मुझे ये बताओ कि ये बैटिंग ऑर्डर जो भेजा जा रहा है अपने मर्जी से, इसमें क्या नहीं सिलेक्ट भाई करते यार, हैं? क्या बात करो प्रशांत, पूरी 25 की चैंपियंस ट्रॉफी में अक्षर को ऐसे किया अरे था। मतलब यार चैंपियन अरे ओडीआई में आ मतलब गए। 3 विकेट गिर गया है, 40-30 रन पे बैटिंग को और डीप कर रहे हैं, उसको पेल रहे ही नहीं, पेल रहे टॉप 3 को नहीं पेल रहे हो, ये ऊपर से जो आके अरे गाड़ भाई मारा है। अक्षर अक्षर को उस पे तुमने आऊंगा एक मिनट लेकिन यार, अक्षर को लेकिन तुमने पेस के अगेंस्ट चौथे ओवर में भेज दिया, वहां तो तिलक ही आना व्हाट चाहिए, इज द इसमें क्या पॉइंट ऑफ गलत है? व्हाट इज द पॉइंट ऑफ सेविंग तिलक भाई? भाई क्या करेगा तिलक को मतलब तो ऐसे ड्रॉप भेज होने रहे की हो? जरूरत है, सीधी बात तिलक ये तो है। वैसे एंड ड्रॉप हो तिलक रहा है, ड्रॉप 11 मुझे बॉल मुझे में लगता 3 है रन कि तिलक तिलक आप बुरा तिलक 11 ड्रॉप बॉल हो रहा देखो, है। तुम उसकी 11 बॉल तो देखो कैसे खेला है वो। कैसे भाई? मतलब तुम अगर तुम तिलक और दुबे बैटर है तो तिलक और दुबे को भेजो भाई। यहाँ पे रन रेट थोड़ी अप करना है कि मतलब क्विक फायर 40-20-30 रन बन जाएंगे तो उससे मैच जीत जाएंगे भाई। यू आर वे टू यार मच बिहाइंड इन द गेम, यू नीड टू अरे यार मतलब बाहर सोनू, तुम बिठाओ यार मेन तिलक को, पॉइंट बेंचर तो मेन कौन लेके पॉइंट से आएगा भटक तिलक रहे को। हो। ये तो क्या किया है टीम ने आज अलग बात है, जो हाँ। टीम का माहौल चल रहा है, जो गंभीर ने आके बोल दिया स्टेट। नहीं लगता। नहीं लेकिन माना उसने बोला नहीं है ना माना प्रशांत, द उसने पॉइंट इज गुस्से में उसने बोला बोला होगा, नहीं है। लेकिन उसका स्टेटमेंट विशाल तो सही विशाल है ना। बताएगा, विशाल फैक्ट ये विशाल फैक्ट के विशाल विशाल को पता है उसमें। भाई मैंने नहीं सुना, स्टेटमेंट पढ़ा है, वो स्टेटमेंट कहाँ अगर से सही है कहाँ तो से उसने पढ़ा? बोला है। अरे विशाल कहाँ से पढ़ा? ये झूठ, वही मैं कह रहा अरे हूँ ना कि अरे तुम सब लोग बोले, झूठ बोल अरे रहे रुक, जब मैं एक बार पढ़ के बताता हूँ। हो। जॉन्स नहीं ये जॉन्स सिर्फ और स्कीडी मुफा ने ने बोला, कोट और किया किसी है, ने नहीं बोला। अबे क्रिक बज ने स्किडी किया है। भोसड़ी, अगर झूठ बोले होगे मेरी बेइज्जती हाँ होगी। झूठ बोला, झूठ। स्किडी झूठ बोलता है और क्या, वो तो आज ही से झूठ बोलता है, बहुत पहले से बोल रहा है अरे वो तो। यार साला स्किडी। अब देखो गंभीर, वही मैं कहूँ। यार ये प्रेस अरे कॉन्फ्रेंस मुझे भी मिलेगी सुन कहाँ लो। बहन चोद, मुझे मैं पता है देखनी है क्या, श्रेयस प्रेस अय्यर अगर ने कॉन्फ्रेंस। कहा इसने है सुन अगर इसने इट अगर इज। स्टेटमेंट दे दिया होता तो ये जुगलान, ये त्रिपाठी हाँ वगैरह सही ब्रेकिंग बात न्यूज है, चला सही देते। बात है, कहाँ नहीं है, सही कोई बात है। कहीं नहीं चल रहा है ये बात। उसने अपने मर्जी से बोल श्रेयस दिया। अय्यर ने क्या कहा है प्रशांत, बताओ।
श्रेयस अय्यर पे कुछ नहीं कहा भाई। श्रेयस अय्यर, अच्छा श्रेयस अय्यर ने ये कहा है, इट इज एट्रोशियस एंड लूजिंग बाय दिस मार्जिन इज नॉट एक्सेप्टेबल, वी हैव टू एक्सेप्ट द लॉस एंड गो बैक टू ड्राइंग बोर्ड। वो सिटी हर मैच में तो यही है भाई, विशाल ब्लैक बोर्ड उसका वो और लोड़ा बोर्ड, लसन बोर्ड यही बैन। सो एट्रोसियस वो रेपिड सेट वाला आउटलैंडिश नहीं होता यही सब बोलने आता है क्या ये भाई बंदा? आउटरेशियस आउटलैंडिश यही सब बोलने आता यार है। यार यार समर भाई आप मत जाओ यार, इनका बहुत गंदा गैंग है यार, ये इसको ज्वाइन मत करो अब। अरे यार नहीं भाई, ये मतलब एटलीस्ट 50-50 तो मारे भाई, टीम हार रही है तो अगर कुछ तुम बोल रहे थे, मुझे आवाज भी अपने नहीं लिए तो बनाओ। नहीं नहीं आप रीजॉइन करो यार। अय्यर के ये हिसाब से बॉलिंग का भी इशू था, 200 पता भी है, ये बनने संजू चाहिए थे। सैमसन को संजू सैमसन जो सेलेक्टर्स ने या किसी ने भी मतलब इसको बाहर कर दिया ना, साला इसके लिए भी अय्यर पेल रहा है भाई, ये उसकी क्या गलती है साला। नहीं नहीं, मैं कह रहा हूँ कि भाई जिम्बाब्वे टू में तो गंभीर जा भी नहीं रहा है वीवीएस बहन चोद, जा रहे हैं मतलब वहां। गंभीर ने कोई जान के तो वो नहीं करते कि अबे चलो मैं विशाल जाऊंगा ही उसने नहीं, होता उसने ऐसे कोई गुस्से में तो नहीं किया विशाल ये। उसने कोई स्टेटमेंट नहीं दिया। नहीं नहीं, वो और जान नहीं पहले रहा। से डिसाइडेड होता है एकदम तुरंत पर। ये भाई ये रोहित लोग जुगलान ने बोला है, रोहित जुगलान पहले ने से व्हाट अ प्रेस कॉन्फ्रेंस में गौतम गंभीर। तो बोले ना कि क्या बोला है। वही तो मैंने बोला था भाई कि व्हाट्सएप प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो मैंने सबसे पहले यही तो बोला, तभी तो मुझे पता चला कि गंभीर आया प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहन चोद। तो ये यही मैं कह रहा हूँ ना कि ये लोग फर्जी गंभीर को गाली गाली पड़वा देते हैं भाई, एसकेटी जैसे लोग तुरंत कुछ कुछ बोल के कि गंभीर ने ये बोल दिया। इसने कहाँ बोला गंभीर भाई? की गाली क्या, गंभीर का बुरा अच्छी बात है, मैं तो खुश हो गया सुन के कि उसने पेल दिया सेलेक्टर को। नहीं, अरे भाई जिस इंस्टीट्यूशन में आप काम करते हो उसका धागा बचाना पड़ता है भाई, ऐसे थोड़ी बोल सकते हैं। नहीं तो छोड़ दो, इससे अच्छा कि मतलब अगर उसने स्टेटमेंट दे दिया तो इसका मतलब उसने रिजिग्नेशन पे साइन कर दिया है कि ठीक है भाई अब मैं रिजाइन करता हूँ, मुझे हटा दो भाई, मुझे नहीं करना कोई स्पोर्ट्स। सेलेक्टर कैसे हटा देगा भाई गंभीर को, ये बताओ। अगर उसने बोल दिया कि आज के मतलब सेलेक्टर, तो इसमें वो मैन जो सेलेक्टर का मतलब नौकर है, वो तो बीसीसीआई का मतलब है ना। वो तो मिथुन मनास के अंदर काम करता है भाई। जो भी है मतलब नौकर है, मतलब जॉब कर रहा है बीसीसीआई कर रहा है, सेलेक्टर के लिए काम थोड़ी कर रहा है वो नौकर, मतलब उसका कि उसका काम सेलेक्टर को बचाना है। ने टीम दी है ना, तो अगर सेलेक्टर उसके ऊपर हुआ मतलब काइंड ऑफ सेलेक्टर और बॉस की सेलेक्टर नहीं ऊपर है भाई, कभी भी किसी क्रिकेट में सेलेक्टर ऊपर। सेलेक्टर बॉस नहीं होता भाई, समझ ऑस्ट्रेलिया में होता है, ऑस्ट्रेलिया में होता है, उसका बॉस होता है। यार एक बात सुनो यार भाई, टीएल पे जो मतलब तिलक वर्मा की पेलम पिलाई भाई, अभी एक ये विक्रांत गुप्ता ने ट्वीट किया है। नहीं ये तिलक को भी भगाओ भाई, मतलब अब तिलक एक स्केटबोर्ड था ना पहले, सुंदर प्रसिद्ध कृष्णा, अब तिलक की गांडू को इसको भी मारो। विक्रांत गुप्ता अपना आखिरी कार्ड खेला, क्योंकि ये पता है कि भाई अब अय्यर पे तो अभी थोड़े दिन और रुकेगा, लेकिन भाई उसने लिख दिया है कि ही डजंट डिजर्व टू बी इन प्लेइंग 11। अरे विक्रांत गुप्ता झांटू है भाई इतना। नहीं यार, अरे सुन लो, मैं अरे रुक तो यार प्रशांत यार, तुम कितना डिफेंसिव और विक्रांत गुप्ता को लेके तेरा हो गया क्या सिलेक्शन स्पोर्ट्स तक में? मैं कह रहा हूं नहीं वाला है, मैं कह रहा हूं विक्रांत गुप्ता मेरा फेवरेट जर्नलिस्ट है, मैं मानता हूं, मगर तो पॉइंट मेरा तो इशू विक्रांत गुप्ता से ये है कि वो बिना भाई मेन उनको नहीं पेलता है। ये तिलक वर्मा ओसली द बिगर पार्टनर, उनको उसको पेलो, मगर मैं जो मेन क्वेश्चन कभी नहीं उठाया मैं जो कल से भी, कल जब नितिन बोल रहा था, विक्रांत गुप्ता बात कर रहा हूँ, जर्नलिस्ट सबसे बड़ा जर्नलिस्ट इंडिया का, मेन क्वेश्चन उठाएंगे भोसले के। अब भाई किसको बोलेंगे? तिलक अभी उसने कहीं बोला अजय कर को नाम लिया, भोसले वाले नहीं बोला। पुलिस भाई मैं बता देता हूँ आपको, ये जो विक्रांत एंड और भी बाकी लोग हैं, ये कहीं ना कहीं मतलब सेटिस्फाइड हैं कि संजू को निकाला गया है, तो इसलिए ये लोग बात नहीं उठा रहे हैं। अगर मगर मुझे पर्सनली मतलब किसी को पर्सनली लगेगा कि गलत हुआ है तो वो बात उठाएगा, तो ये विक्रांत को लग रहा है कि यार मैं बताता हूँ यार, ये नहीं इनको भी लगा है गलत हुआ है, पर यार अपने आप सोर्स में आग थोड़ी लगा देते हो, ये भी तो आप देखो ना, जो आपके जो मेन सोर्स। सुनो कह रहा है कि तिलक की जगह ही नहीं बनती, सीधा यही कह दिया इसने कि ये तो सही बोल रहा है ना, सही तो बोल रहा है। हाँ सबकी जगह नहीं बनती, लेकिन जिसकी कोई परफॉर्मेंस नहीं है उसी की जगह बनती है, उसे फिक्स करो नंबर 4 पे, बाकी पूरी टीम उठा दो। अरे यार शिवांश ठीक है यार, कोई बात नहीं, मैं कह रहा हूँ कि नहीं भाई, एक भी बार आज वापस पावर प्ले में आए, 4 बॉल पे 5 रन और बाहर साहब। अरे आज तो अनलकी था बिल्कुल, सब अनलकी है भाई, सब अनलकी है। टॉस जीतेंगे 5 पे 5, मैच जीतेंगे 0 यार। आयरलैंड के सामने अनलकी था। ये तो इनडिफेंसिबल हो रहा है भाई, मैं भी नहीं डिफेंड कर पाऊंगा ये 5 में 5। आयरलैंड के सामने 2 मैच में कोई परफॉर्मेंस नहीं, एक डिसेंट 50, एक डिसेंट 37, बस यही है उसके पास दिखाने को। होम सीरीज से शुरुआत नहीं होम सीरीज में अफगानिस्तान को हराएंगे अब ये शेर। तो क्या करेंगे, शेर सारे ढेर हैं, क्या करें? अबे लोग ना क्रिकेट के जो एक सेंट्रेटर के जो बंदे हैं, वो खुद क्रिकेट समझते हैं और एनालिसिस करते हैं, ऐसे क्या नाम है इसका, कशिश करके, वो बता रहे दिस वन वीकनेस ऑफ वैभव सूर्यवंशी। क्या वीकनेस? क्या सुन के हंसना, वो सबका वीकनेस होता है, बॉलिंग शॉर्ट बॉल
just At the body. नहीं into the body cramping him for room। अबे भोसड़ी की ये तो सबका वीकनेस होता है। कौन सा बैट्समैन पूछेगा तुम शॉर्ट बॉल फेंको एकदम कंधे के पास, वहां पर क्रैम्प जहां हो जाए वहां कहाँ मार पाएगा वो? कौन सा? लेकिन स्लॉग तुम्हें नहीं लगता है ऐसी डिलीवरीज में बहुत आउट होता है वो? बात मैं कवर ड्राइव को समझा रहा था अय्यर के रिस्पेक्ट में, तो कह रहा है कि नहीं ये तो हो ही नहीं सकता, वो तो है ही झाटू, अय्यर तो झाटू। अरे यार तो मुझे किसी की बात नहीं करनी, मैं ये जिसने जो लोगों 4 लोग बोले कि ये सूर्यवंशी की वीकनेस है। अरे भोसड़ी के यहाँ पर आर्चर ने आज बॉल फेंक दी, वहां क्रैम्प हो गया, मानता हूँ। हो सकता है उसकी बॉल हल्की फुल्की अच्छे पोजीशन में होता, छक्का जाती, वो कोई वीकनेस, वो बहुत ही मिनिमल वीकनेस है। आर्चर 100 में से एक बॉल ऐसी मारेंगे जिंदगी में जहां वो आउट होगा, वो कोई वीकनेस नहीं है भाई। आउट हो गया, आउट अलग बात है, वैसे सूर्यवंशी अलग चीज है। ये वीकनेस आज एनालिसिस कर दी, वीकनेस बता दी है, वीकनेस है वैसे सूर्यवंशी की। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि इंडिया जीतेगी कैसे भाई। दिस इंग्लैंड टीम इज वेरी गुड। आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड कि अगर अगला मैच अच्छा वैसे तो यहाँ पे मैंने कब बोल दिया था कि आयरलैंड से हारने के बाद कि इंग्लैंड टीम लौड़ा पेल देगी इनको अच्छी तरह से। इंग्लैंड की टीम बताई जा रही थी मुझे कि बहुत हल्की टीम है। इंग्लैंड का जेमी ओवर्टन तो है ही नहीं इनके स्क्वाड में भाई, वो और गान मारता करो। अभी तो एक 2 मेन प्लेयर उनके है नहीं, ओवर्टन और मतलब वो मार्कवुड की बात कर रहे हो क्या तुम? मार्कवुड विशाल मैं कह रहा हूँ कि हल्की टीम कौन बोल रहा था यहाँ पे कि इंग्लैंड को? इंग्लैंड को हल्की कौन बोला भाई? नहीं बोले थे इंग्लैंड हम हरा देंगे 4-1 5-0 बोला था यार, मैंने 4-1 प्रेडिक्ट किया था, मुझे लगा था। अबे यार फ्लैट पिच में मुझे लगा था कि फ्लैट पिच, और मुझे बोला जा रहा था कि इंग्लैंड में फ्लैट पिच होगी, तो ऐसे इंग्लैंड के 3-4 घर बनाने के लिए है, मतलब वो फ्लैट पिच में नहीं खेलना जानते हैं। अभी ब्रूक वगैरह ये सब, विल जैक्स वगैरह ये सब जब मारना स्टार्ट करेंगे तो तुम दुनिया का। अबे भाई मारने से नहीं, आज सैम करन से हमने 24 बॉल में 41 रन खाए, सिर्फ 4 चौके लगे हैं। भाई वरुण चक्रवर्ती में भी थोड़ी बात कर लो, लास्ट कब परफॉर्म किया था इसने? मैं तो बात बस उसको बोल चुका हूं, भगाओ वरुण को भी। पुनीत भाई ने जो स्टेटमेंट दे दी ना वरुण चक्रवर्ती पे, मैंने भी घर आया था, इनको बोला था कि ये क्या बोल रहे हैं, लेकिन उसके बाद अरे भाई मेरी स्टेटमेंट मेरी स्टेटमेंट बहुत ज्यादा अच्छी होती है, बट क्या बोलो, छोड़ो कोई बात नहीं। पहली बात तो ये एक ही बंदे का फॉर्म वापस नहीं आ पाया है इसके स्टेटमेंट के बाद है वरुण चक्रवर्ती, नहीं तो हर कोई दिक्कत क्या होती है किसी बंदे ने को मैंने पेला, क्यों देख मिनट, किसी बंदे को पेला, उसका 4 मैच फ्लॉप हो गया, और वो एक मैच परफॉर्म कर, तुम कल बोलोगे मुझे अगर परफॉर्म कर देगा, अरे देखो फिर तुम बनौती लगा दिए। अरे भैया लॉन्ग टर्म में सोचो, लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छे स्टेटमेंट दिए हैं, वो सही हुए हैं, पर तुम लोगों को याद नहीं रहता, कोई बात है। नहीं अब ज्यादा क्रेडिट मत लीजिए। ठीक है, अभी मैं गिनवाऊंगा, अभी कल से गिनवाऊंगा, याद करता हूँ मैंने और क्या स्टेटमेंट दिया, गिनवाऊंगा। खराब भी दिए मानता हूँ, जो अच्छे दिए गिनवाऊंगा कल से। पहली बात तो ये कि अपना विशाल मुझे ओपन माइक भेजो, मैं आता जाता रहूंगा, मैं बीच में थोड़ा था। और दूसरी बात ये कि टेंशन ना लो, ओडीआई सीरीज जीत जाएंगे भाई, क्या दिक्कत है? वो T20 हार गए तो मतलब ठीक है यार, T20 बायलैटरल मीनिंगलेस ही है काइंड ऑफ, लेकिन बट भाई यू आर रिप्रेजेंटिंग इंडिया भाई, यहाँ टैलेंट पूल इतना बड़ा है भाई, प्लेयर यहाँ पे आपके मतलब एकदम सीनियर तक आके हैं कि भाई मुझे खिलाओ, और उसके बाद यू कैन नॉट अफोर्ड टू लूज गेम्स भाई। दिस इज तो तिलक को भगाओ ना, फिर क्या कर रहे तिलक में? भाई ऐसे सबको नहीं भगा सकते, नहीं भगा दो, तिलक के निकलने से टीम जीत जाएगी तो ठीक है, फिर भाई भगा दो। यार मुझे तो लग रहा है कि ये लोग क्या करेंगे, नीतीश रेड्डी दुबे दोनों को एक साथ बोला जा रहा था कि संजू वैभव को नहीं खिलाओ, जल्दी टीम जीत जाएगी, खिलाओ, तो वैभव खिला रहे हैं, अब उससे भी टीम नहीं जीत रही है, तो क्या करे बताओ अब। हाँ प्रशांत बोलो। नहीं मतलब भाई मैं तो आज भी, एक मिनट यार प्रशांत, मैं आज भी पृथ्वीश की वो बात याद करता हूँ कि जब उसने बोला कि इंटरनेशनल और आईपीएल में जमीन आसमान का फर्क है। यहाँ पर आर्चर और दूसरे बॉलर सब एक साथ आते हैं, वहां पर आर्चर के बाद तुमको जयदेव उनडकट मिलता है, तो कंडीशन वही थोड़ा कंडीशन भी है। तो इंटरनेशनल इज अ डिफरेंट बॉल गेम भाई, इतना जल्दी तुम वैभव से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो? बेचारा बच्चा है भाई, वो सीखेगा, ऐसा नहीं है वो खराब खेले। वैभव की बात ही कहाँ हो गई भाई, मैं तो टीम की बात कर, वैभव पे तो मैंने एक भी बार बात नहीं की, उसके फेलियर पे मैंने कुछ बोला तक नहीं, मैंने वैभव को कुछ नहीं, what do you want? नहीं मैं उन लोगों को बोल रहा हूँ जो बोल रहे थे कि वैभव को टीम में लाओ, अगर वैभव को टीम में लाते तो जीत जाते, जो पहला आयरलैंड T20 हारने के बाद बोलना स्टार्ट कर देते। ऐसे थोड़ी होता है भाई कि वैभव आ जाएगा तो मैजिकली जीत जाएंगी और बाकी प्लेयर नहीं परफॉर्म करेंगे। This team needs experience भाई, एक्सपीरियंस चाहिए भाई इस टीम को। Not necessarily experience यार, I think they are good enough to win। अब पता नहीं भाई कैसे नहीं जीत रहे हैं ये लोग, बॉलिंग खराब कर रहे हैं कि क्या कर रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा है भाई ये लोग कैसे नहीं जीत रहे हैं। और मेन बात ये ना कि हर मैच के बाद एक स्केपगोट होता है इस टीम का, कभी सुंदर, कभी प्रसिद्ध, कभी बिश्नोई, कभी लौड़ा, कभी लसन, कभी तिलक, कभी बाकी बैंड कोई नहीं है, बाकी
हर मैच में अरे एक बंदा विशाल, उसको आज बाहर के अगर बैठा तुमने दिया मैच जाता है। देखा हो, बॉलिंग हमारा स्कोर था 6 ओवर में 48 रन खाए थे हम लोग। हमने इंग्लैंड को कब्जे में किया हुआ था, इंग्लैंड की फंसी हुई थी इंग्लैंड। वहां पर आते कौन है, बॉलिंग की बात करें बॉल, और मुझे लगता है ये सब T20 क्रिकेट में होगा, बॉलिंग रन खाएगी। वरुण चक्रवर्ती आते हैं, खाते 1 ओवर में 18 रन, पूरा मोमेंटम चेंज हो जाता है। 9 ओवर में 70 रन पे 3 विकेट थे वो इंग्लैंड। 1 ओवर में 20 रन खाते हैं चक्रवर्ती, 10 में 90 बन जाता, फिर अक्षर पटेल खाते और 15 रन। तो भाई ये सब बॉलिंग में होगा यार, 200 रन तुम बनवा दिए, ठीक है। भाई 5 विशाल, अगर बैटिंग तुम कहाँ गई तुम्हारी, बैटिंग स्ट्रेंथ थी ना, बैटिंग कहाँ गई? शिवम दुबे से ओवर करवा रहे हो एंड अक्षर पटेल से 5-4 ओवर करवा रहे हो। मतलब खैर अक्षर पटेल अच्छा है, बट अगर रन तो पड़ते हैं उसको, तो फिर रन तो बनेंगे यार। मतलब बॉलिंग ही मुझे लग रहा है यार कमजोर कड़ी इसमें, तो जहां से मैं नहीं नहीं, बैटिंग है कमजोर कड़ी भाई। 70 रन पे ऑल आउट हुए हैं, बॉलिंग कमजोर कड़ी। यार 7 पे अक्षर पटेल, 8 पे हर्षित राणा, कौन सी बैटिंग है भाई, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा माधव। मैं तो बोल रहा हूँ भाई, बैटिंग प्रॉपर 7 तक तो रखो बेंच। ये क्या है भाई, 7 पे अक्षर पटेल 8 से ऊपर आना ही नहीं चाहिए बेंच, स्लॉटेड कम से कम, ऊपर भेज दो, बात अलग है। इस टीम में की बैटिंग ही बहुत वीक है भाई। मतलब अगर ऊपर से 2-3 विकेट गिर गया, ये 180 रन प्लस चेस कर सकते हैं नहीं किसी तो को? विशाल ये बताओ, विशाल तो अक्षर पटेल अगर 8 पे आएगा तो 7 पे कौन है, 7 पे कौन है, एक सेकंड समझ, 7 पे कौन? और विशाल पेसर भी तो कम हो गए ना फिर उससे। पुनीत भाई अरे भाई मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता भाई, पेसर वेसर 10 कौन से बहुत बड़े महान तुम्हारे पेसर हैं जो 120 पे ऑल आउट करके मैच जितवारे बैन, जो वही खाएंगे 180, वो 200। भाई बैटर रहेंगे तो एक 20 रन 30 रन बना के कोई जितवा भी सकता है, बाकी इनके बस का नहीं है भाई। मतलब मैं सूर्यकांत सैगरों को खिलाऊंगा, सूर्यकांत सैगरों को क्यों ड्रॉप किया बैन जो दिए, मुझे बताओ। एक मैच के बाद क्यों खिलाया था भाई, एक मैच उसको जहां पे मैच खत्म हो गया था, उसके बाद उसकी बैटिंग आई, बेचारा आउट हो गया, मतलब पहले दूसरे बॉल पे, उसके बाद बैठा दिया उसको भाई। नहीं तो एक बात बता मुझे, रुको, अभी जो लास्ट वर्ल्ड कप से 2 साल पहले के बीच में और वर्ल्ड कप इंक्लूडिंग, हम लोग कितना ऐसा मैच जीते हैं जिसमें मान लो अभिषेक ने परफॉर्म नहीं किया, संजू ने परफॉर्म नहीं किया, उसमें भी तो हम लोग हारते ही थे ना। जस्ट दैट कि अभी ये लोग कंसिस्टेंटली नहीं परफॉर्म कर रहे तो हार जा रहे हैं, उसमें भी कहाँ ही हम लोग जीत पाते थे यार। मतलब हर मैच में अभिषेक मारता था, हर मैच में संजू मारता था, तभी तो जीतते थे। लोअर ऑर्डर से कहाँ जीते हम लोग, नहीं जीते हैं एक भी मैच। 1-2 सूर्या ने वर्ल्ड कप में जिताया, वो ठीक है, वो इनिंग खेल के, उसके अलावा भी नहीं जीत रहे थे। तो आई थिंक ये फेलुअर ज्यादा हो रहा है इन लोगों का, मतलब टॉप ऑर्डर का, तो उसके चलते हार रहे हैं। लोअर ऑर्डर से तो मैं क्या बोलूं, मतलब वो तो खैर इनको जिताना चाहिए आइडियली, बट नहीं जिता पा रहे हैं लोग, सिंपल। लास्ट 2 साल में अभिषेक वगैरह बहुत अनरियल फॉर्म में थे यार। अभिषेक अभी मतलब स्कोर कर रहा है, बट अब अकेले कितना ही करे भाई, ठीक है उसका भी तो थोड़ा सा स्लम्प आएगा। और राय कुना तो स्पीकर है, मैं लिस्टर पे जा रहा हूँ, स्विच हो जाऊंगा। नहीं उसकी 1 महीने के लिए छुट्टी हो गई, रोनाल्डो के बाहर होते हैं, उसका जाना मुश्किल है अभी। नहीं विशाल सही कह रहा है, सब बोलो यार तुम। विशाल सही कह रहा है कि ये बॉलर की गलती नहीं है यार। बॉलर 200 रन का। अबे ये अय्यर पता है विशाल, इसकी मेंटालिटी है कि 200 रन बन गए तो बहुत ज्यादा रन बन गए, 10-15 रन ज्यादा बन गए। ये कौन सा क्रिकेट दिखता है भाई, मतलब 170-75। अबे आईपीएल में तो हर गेम में 200 खाता था ये अपनी बॉलिंग से। यार लेकिन ये तो कहीं बोला ही नहीं उसने यार, समर ये क्या? अबे बोला जाके देखो भाई, हर चीज डिफेंड मत करो। क्या बोला उसने? बोला कि बॉलर्स गेव अवे मोर रन्स, इट इज नॉट अ 200 पिच। I have seen, सुनो प्रशांत, I have seen Iyer enough, I know his mindset। उसने बोला भी है भाई, he said it was not a 200 pitch, ballers gave more। यार मेरी आवाज नहीं आ रही बहन? क्या पता सच हो भाई ये बात। आ रही किरण, तुम्हारी आवाज आ रही है, बोलो। यार 70-80 रन वाली पिच थी बहन, तो 80 पे ऑल आउट हो गया। मतलब ये सोनू भाई आवाज दबा रहा है मेरी, मतलब। हाँ बोलो किरण, बोलो, नहीं सुना मैं। यार मतलब थोड़ा यार चिल करो यार, क्यों इतनी टेंशन ले? चिल तो कर रहा हूँ मैं, लेकिन यार ये 5 टी20 कैसे हार रहे हैं भाई, मुझे नहीं समझ में आ रहा है भाई। एंड अय्यर के लास्ट 11 टी20 में 1 मैच जीता है भाई, 10 मैच। वो भी एलएसजी भी मैं याद दिलाना चाहूंगा, एलएसजी के सारे मेन प्लेयर गायब थे। अय्यर तो लड़ू है यार, क्या बात। नहीं यार ग्रेट कैप्टन। वो याद है, इट इज इंडियाज लॉस इफ अय्यर डजंट बिकम कैप्टन, दैट वाज द स्टेटमेंट। विशाल, आई एम ओके विद लॉसेस, बट आई वांट अय्यर टू स्कोर रन्स भाई। तुम नए कैप्टन बने हो, तुम एटलीस्ट स्कोर तो करो भाई, डिफिकल्ट सिचुएशन में रन बनाओ। तो तुमको इसलिए तो रखा है बैटर, तुम और किसके लिए, और किस तुम्हें भाई वो तो 2 मैच में तो उसने बनाए रन यार, क्या हो गया यार? वो रन 5 मैच में 100 रन है भाई, 20 की एवरेज है। मतलब कौन सी, मतलब 5 में 250 मार दी, मतलब ये बता मुझे। 250 तो किसी ने नहीं मारे।
जिस मैच में तुम रन बनाए नहीं हो ना, नहीं मारे, लेकिन बाकी सब टीम में परफॉर्म करके थे ना, मतलब तुम तो एक बंदा गर्मी बाहर से आया, उसका एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्म, उसको कप्तान में बनाया गया, तो उसको अपने जगह डिजर्व करवानी एंड पड़ेगी ना अच्छा प्रशांत, अगर परफॉर्म तुम करके। परफॉर्म कर रहे हो ना, तो यू नीड टू कन्वर्ट इट इनटू विंस हाँ यार। नहीं परफॉर्मेंस मतलब ठीक है, बट तुम्हें जिताना भी तो फॉर्मेट तो चाहिए। मैंने पता लग गया मतलब कितना। अरे इसका चिंता मत करो समर, एक जीत की बात है, फिर सब ठीक हो जाएगा। अब क्या यार, सीरीज तो ये नहीं जीतेंगे ना, ड्रॉ होगा जी ना, कोई क्या नहीं, गेम है? ड्रॉ हो जाएगी, क्या हो गया भाई। फर्स्ट कैप्टन भाई टू। नहीं 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 नहीं, समर आ रही है आगे, आगे अफगानिस्तान सीरीज, आगे जिम्बाब्वे सीरीज, जिम्बाब्वे पे भी तो कैप्टन बना के मेन भेजा टीम ही गया भेजी है गई है कि भाई थोड़ा जिम्बाब्वे स्टैट में चढ़वाए, अगर इसके इसके फिर लॉस ही लॉस आते रहते, तो इसलिए भेजा गया है कि मतलब जिम्बाब्वे एटलीस्ट 2-3 मैच जीत जाए भाई जाके। जिम्बाब्वे में मेन टीम जा रही, कितना खराब लग रहा है भाई। ये तो जेन्युइन एकदम जो पृथ्वीज ने बोला, पाकिस्तान वाली हरकत है भाई ये। सही कह रहे हो यार, बट इसमें आई डोंट थिंक कि अय्यर को ज्यादा गाली अरे पड़नी चाहिए। अय्यर को गाली नहीं, पड़नी चाहिए। सेलेक्टर्स ने भाई, मेन टीम। मैं तो अय्यर को दिया ही नहीं, मैं सेलेक्टर को बोल रहा हूँ, उनका डिसीजन है ना, तो उन्होंने वो जानबूझ के सेलेक्टर अय्यर को भेज रहे हैं कि हाँ। मैच जो हारे थे उसमें हमारी पूरी बैटिंग कोलैप्स करी थी, बट अभिषेक ने भाई बहुत अच्छा बट खेला था। समर द हेट इज हाँ। क्वाइट ऑब्नॉक्शियस भाई। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि अब मुझे रियलाइज हो रहा है कि व्हाट अय्यर डिड वाज समथिंग, मतलब जिसको डिस्क्राइब नहीं किया सकता, क्योंकि टी20 फिकल फॉर्मेट है, तुम हार जाते हो गेम, बट भाई अय्यर एंड हिज टीम इंश्योर्ड कि हम लोग सीरीज ना हारे एंड हम लोग मैच जीतते रहे। तो ये विच इज अ बिग टास्क भाई। मतलब ये उस टाइम लग रहा था कि हाँ यार तो जीत ही जाएंगे, बड़ी टीम है, अच्छी टीम है, बट नाउ आई रियलाइज कि भाई इट्स नॉट, इट वाज भाई नॉट इजी अय्यर कि को तुम अगर वो सीरीज ना। जाके दे देते 10 मैच, वो बंदा बिना प्रेशर के थोड़ा रन भी बनाता। अभी उस पे तुम समझ नहीं सकते कितना गंदा प्रेशर होगा भाई। यार वो तो चिल बंदा है यार, वो तो चिल प्रेशर लेता बंदा ही सब नहीं है। दिख रहा है भाई, कितना चिल बंदा है ये। चिल बंदा सिर्फ कहने कहने को होता है ना। जाके जो जब जो जाके वर्ड ऑफ द डे। भाई स्काई से ज्यादा चिल बंदा कोई नहीं था, उस पर भी प्रेशर आ गया था भाई, जब अबे कैप्टन बनते हो ना, रन नहीं बनते अच्छा हैं ना, वैसे वो और मतलब हारती है ना टीम। जस्ट टू मेंशन फॉर द रिकॉर्ड्स, जो ऑस्ट्रेलिया में हम गए थे और जो सीरीज जीते थे, तो जसप्रीत बुमराह वाज विद अस, मतलब ये मैं बता दूं। हाँ यार, ट्रू ट्रू, नोटेड नोटेड, लेकिन इससे कुछ हो नहीं जाता। इससे हो जाता है, इससे हो जाता है, इससे हो जाता है। हार्दिक पांड्या तो था ही नहीं हार्दिक वहां। नहीं था, जसप्रीत बुमराह था। तो वो हार्दिक यहाँ भी फैक्टर होगा नहीं ना। है तो फिर तुम बोलो। तो 70 रन नहीं तो और बुमराह होते तो यहाँ पे बुमराह सारे गेम खेला भी नहीं होगा। नहीं, मेरे ख्याल में ऑलमोस्ट बुमराह यहाँ 5 रहता में से तो 3 तो खेला ही होगा, 3 या 4 पता नहीं, 3 तो खेला ही था। यार एक तो यार ये पहले तो भाई प्लेयर फिक्स करो भाई, बार बार चेंज साला, कभी प्रिंस खेल रहा है, किसी दिन कोई और खेल रहा है, एक स्टेबल टीम खिलाओ यार 3-4 गेम में। ऐसे क्या चूतिया पे, अगर नहीं खिला रहे थे, मतलब बिश्नोई को खिला रहे थे, बिश्नोई को खिलाते भाई, ठीक है। और यार कंडीशन मतलब मैं तो आज मैच देख रहा था सारा लाइव, तुमको सही में लगता है कि मतलब पिच में कुछ नहीं था? भाई भाई पिच में था यार, इतना एक्स्ट्रा बाउंस मिल रहा था, इतना सब कुछ हो रहा था। तुमको लगता है मतलब कि इतना आसान था? मतलब इतनी स्विंग मिली अर्शदीप को शुरू में भाई। वही मैं कह रहा हूँ कि इंग्लैंड में शुरू में तो स्विंग होती है यार, मतलब नॉर्मल ऐसा है, नहीं मतलब है वो कि लोग कह इंग्लैंड रहे हैं की फ्लैट, कंडीशन। भाई कोई फ्लैट थी नहीं, तुम एंड देखो। भाई ये टॉस जीत के बैटिंग करने का, बॉलिंग करने का डिसीजन मुझे समझ नहीं आया। जस्ट वो पिछला मैच हार गए तो इस बार हम चेंज करेंगे, व्हाट इज दिस भाई? मतलब हमारी अरे टीम भाई देखो, आयरलैंड में 2 मैच हारे तो इनको सूट चल रहा था बैटिंग की, बैटिंग फर्स्ट हाँ करेंगे। हाँ 2 मैच मतलब इनको 2 मैच में समझ में नहीं आया, एक और मैच हार गए तो अब फिर से बैटिंग सेकंड, मतलब कोई ऐसे ही कोई बकचोदी चल रही है कि हार है तो चेंज कर रहे कोई हैं बस। कंसिस्टेंसी नहीं है कि क्या करना है क्या नहीं, मतलब जो मतलब लग रहा है कि आ रहा है वो कर लेते हैं भाई। अरे भाई ठीक है, मतलब हार गए पिछला मैच। मुझे तो समझ में नहीं आया कि इन्होंने बैटिंग फर्स्ट वाला क्यों बकचोदी चालू किया था, बैटिंग सेकंड मैं तो मतलब सपोर्ट करता हूँ बैटिंग सेकंड एक बात टी20 में और है करवाएं। कि साला टॉस भी तो नहीं हार रहा, तो इसको भी ये सोचता होगा साहब मैं टॉस ही हार जाऊं, इससे अच्छा तो। अगर ये सोच रहा है तो उसको हटा भाई दो। अय्यर के कंट्रोल में एक ही चीज है कि वो बैटिंग से रन बनाए, जो वो नहीं कर रहा है, तो फिर भाई जैसा देखना हमारा है। भाई तो बैटिंग कर ऑर्डर है, देगा ना। बैटिंग सेकंड तो मेरे हिसाब से तो हम कर ही नहीं सकते हैं नहीं, भाई। हम बैटिंग फर्स्ट टीम है, हमारा स्ट्रेंथ बैटिंग इस फर्स्ट ही है। बैटिंग ऑर्डर के साथ हर्षित राणा दिखने लगता है 4 विकेट गिरते ही, अक्षर पटेल वहां पैडेड अप दिखने लगता है 4 विकेट गिरते ही। भाई कौन रन बनाएगा इस टीम में? मतलब 120 एंड भाई 130 भी नहीं मतलब बनेंगे मानो उनसे, या मानो या ऊपर ना के मानो, 2-3 निकल लिए। वरुण का फॉर्म, भाई देखो, पता चल रहा है हार्दिक पांड्या कितना मैं कह इंपॉर्टेंट रहा हूँ पार्ट है कि इस वरुण टीम का का। फॉर्म जाना वाज इज अ बिग रीजन भाई। मैं पिछले पिछले जब साइकिल में फॉलो करता था टी20, वरुण चक्रवर्ती भाई मतलब डिफिकल्ट सिचुएशन में विकेट ले लेके दे देता था, एंड वहां से हम लोग मैच जीत जाते थे। मतलब 1-2 मैच भाई मतलब मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि इफ अय्यर देन व्हाई नॉट रजत पाटीदार? भाई मतलब लेके तो आओ एटलीस्ट टीम में,
कोई तो खेले भाई बैटिंग में। कितनों को लाए भाई, किसी को, सबको ला रहे हैं भाई, पहले मैच जीते उसके बाद देखा जाएगा किसको लाना। अबे यार रजत मुझे देखो मतलब आएंगे टीम में भाई रजत, मतलब मुझे समझ में नहीं, एक प्लेयर के टीम में आने से कौन सा मतलब इतना चेंज हो जाता है यार, मैं तो मुझे समझ में नहीं आता मुझे। मैच एक तरफा करके जितवा देता, नहीं ऐसा कुछ नहीं होता। फालतू बात है यार ये वैभव सब। आया तो उसने कर दिया एक तरफा, नहीं किया ना, ठीक है, मतलब कोई दिक्कत नहीं है वैभव की, बट यू कैन नॉट से दैट कि रजत लाता तो रजत को लाओ एकदम वो ही हो जाएगा, जीता ही देगा रजत। भाई ये जो प्लेयर्स हैं गुड इनफ है भाई जिताने के लिए, अब पता नहीं क्यों नहीं जीत रहे, हम क्या बोलूं, जो तो फॉर्म में बट आइडियली होना चाहिए वो स्क्वाड में भाई मेरे हिसाब से। पता है मुझे पता है प्लेयर्स को है ना अपने कैप्टन के लिए लड़ने के लिए कोई जज्बा होना चाहिए। लोगों को लग रहा है, टीम को लग रहा है कि ही इज नॉट डिजर्विंग एज अ कैप्टन, इसीलिए लोग परफॉर्म नहीं कर पा रहे। मुझे तो ये लग रहा है भाई, जैसे सेम तो मैंने तो यही बोला यार, मैंने तो ये जब श्रेयस अय्यर कैप्टन आना था मैं यही बोला था कि आप इनसिक्योर कर लो डेविड संगम को। श्रेयस अय्यर को टीम में लाया, फर्स्ट टीम में कैप्टन बना। सेम चीज हार्दिक पांड्या के साथ हुई। हार्दिक पांड्या बुरा प्लेयर है नहीं, अच्छा प्लेयर है, लेकिन मुंबई इंडियंस के प्लेयर, ये फीलिंग उन्हीं प्लेयर में होगी जिनकी परफॉर्मेंस, मतलब जिनकी पोजीशन पे खतरा होगा। आई डोंट थिंक अभिषेक एंड ईशान एंड ये वैभव भाई मैं बता दे रहा हूँ सब। थोड़ा सा, अरे वो नहीं होता है यार, वो नहीं होता। टीम मान लो फीलिंग की बात डिजर्विंग हूँ, मैंने परफॉर्म करके वर्ल्ड कप जिताया, मैं मतलब टीम में हूँ, मेरे से बाहर कहीं से बंदा लेके आए, आपने उसको मेरे सर पर बैठा दिया कि ये कैप्टन है तुम्हारा, ये तुम